ओके, ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। एंड अब ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो आई एम गोइंग टू इनवाइट, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज की जो ट्रेनिंग है, जो हमारे गेस्ट हैं, यू ऑलरेडी नो अबाउट हर कि उन्होंने क्या क्या अचीव करा है एंड क्या क्या स्ट्रैटेजी वो यूज करती हैं। एंड यू ऑलरेडी नो, सबसे ज्यादा आपको पता है कि टर्बो बंडल जो कि सबसे ज्यादा वो सेल आउट करती हैं, राइट? तो वो सीक्रेट्स क्या है, वो सारी स्ट्रैटेजीज एंड ऑल्सो भी सारी की सारी चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। So I'm going to invite Miss Mariam Malik. Please, Mariam, क्या मेरी वॉइस आ रही है आपको? Okay, Thank so you, Paul. Thank you so much, guys. Thank you so much. Literally, it means a lot. yeah, it's our pleasure to have you in our platform and you are doing absolutely fine. And as you can see, आप chats वगैरह देख ही पा रहे होंगे कि chats की बिल्कुल लाइन लगी पड़ी है हमारी ऑडियंस, जो कि आपको जो कि काफी they are desperately waiting for your session because they really wanted to know about your secrets, how you have made 3 lakh plus, and there is a lots of things which our audience going to be learn, right? So yeah, so let's start our today's session. So Mariam, can you please introduce yourself? Firstly, hello, sir. Hello, everyone. Firstly, thank you so much, sir. आपने मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी क्योंकि राइजिंग स्टार तक आने में टीएफटी का हर एफिलिएट का एक ड्रीम होता है कि हाँ उसे राइजिंग स्टार में जाना है, एंड आई वाज वन ऑफ दैम. So firstly, thank you so much for inviting me. And secondly, hello once again to everyone. I am Mariam Malik and I am pursuing my bachelor's. अभी मेरे final exams हो रहे हैं bachelor's के, and I am from Delhi University. और टीएफटी ज्वाइन किए हुए मुझे अभी फ्यू मंथ्स ही हुए हैं, कुछ मंथ हुए हैं. एंड मैंने टीएफटी में मतलब बहुत कुछ लर्न करा है, बहुत कुछ अचीव किया है. और सबसे बड़ी अचीवमेंट तो आज है कि यार राइजिंग स्टार तक पहुंच गई. इससे बड़ी अचीवमेंट तो कोई और हो ही नहीं सकती है. Right. It's absolutely, you are absolutely right. So yeah, so Mariam, can you please tell me about your qualification or something like what you are pursuing currently, and वो थोड़ा सा आप बता सकते हो हमारे ऑडियंस को? सर अभी मैं बैचलर्स में हूँ अंडर ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से. मेरा लास्ट ईयर है, मतलब लास्ट सेम ही है, नॉट ईयर. तो ये लास्ट सेम के मेरे फाइनल एग्जाम चल रहे हैं. अभी जो फर्स्ट एग्जाम हुआ है वो मेरा कल ही हुआ है. सो दिस इज गोइंग टू बाय फाइनल. और अगर कोई क्वालिफिकेशन बोलो तो अभी तो सिर्फ 12th पास आउट है क्योंकि अभी तो बैचलर्स की भी डिग्री नहीं आई है. राइट, ओके फाइन. सो मरियम, आपकी फीलिंग कैसा है, मतलब राइजिंग स्टार शो में आने के बाद से कैसा फील कर रहे हो आप, हाउ यू आर एग्जैक्टली फीलिंग राइट नाउ? सर फीलिंग तो ऐसी है कि वो एक्सप्रेस भी नहीं हो सकती. क्योंकि जब मैंने फास्टिक एनरोल किया था, तो जब मैं ट्रेनिंग्स वगैरह गो थ्रू करती थी, कोर्सेज को गो थ्रू करती थी, तो मैं ऑलरेडी काफी लोगों को राइजिंग स्टार में देख चुकी थी. तो वो हाँ लगता था कि यार वाओ कितनी ग्रेट अचीवमेंट है. क्योंकि जो एज अ गेस्ट इनवाइट होते थे, एक अलग ही प्रेशर और एक अलग ही ग्लो होता था उनके फेस पे कि यार वाओ आई हैव बीन इनवाइटेड एज अ राइजिंग स्टार. तो जब वो मैं देखती थी तो मैं भी सोचती थी कि यार मैं कब, मुझे एज अ कब मौका मिलेगा, मैं कब राइजिंग स्टार में जाऊंगी, मुझे कब एज अ गेस्ट बुलाया जाएगा. तो एक वो चीज क्लिक होती रहती थी. तो इट वाज जस्ट लाइक अ ड्रीम फॉर मी. एंड फाइनली लाइक यू कैन सी माय हैप्पीनेस फ्रॉम माय यस वर्ड्स यस एंड यस फ्रॉम माय फेस. यस, तो आई कैन सी, एंड हमारी पूरी ड्रीम फॉर ऑडियंस, मी बीइंग अ राइजिंग स्टार. राइट, हमारी ऑडियंस भी देख रही है कि आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो. एंड देख सकते हैं हम आपके फेस एक्सप्रेशन की वजह से, जैसे कि यू आर टू मच हैप्पी इनसाइड. एंड ओके, सो जैसे कि आपको पता है कि हमारी ऑडियंस बहुत ज्यादा वेट कर रही थी, एंड काफी सारे लोग मैसेज आते कि सैफ सर प्लीज मरियम मैम को इनवाइट कीजिए कि एग्जैक्टली वो टर्बो बंडल कैसे सेल्स करती हैं बैक टू बैक, एंड कैसे क्या है, क्योंकि उनका हाईएस्ट बंडल जो कि सिर्फ हमेशा टर्बो ही जाता है. तो वो सारे सीक्रेट्स एंड ऑल वो सारी चीजें जो कि आप शेयर कीजिएगा. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज योर मेन पर्पस टू ज्वाइन टीएफटी? सर बट मेन सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट उससे पहले मुझे आपसे ये जानना है कि आपको दी फास्टिक के बारे में कैसे पता चला था एग्जैक्टली? फ्री फास्टिक के बारे में कैसे पता चला था? सर टू बी ऑनेस्ट मैं एक प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी वर्क करती थी. तो ओके. वहां पे बस ये था कि आई वॉज ऑल अलोन. जो मैं करती थी बस अकेले करती थी. मुझे मतलब कुछ टाइम के बाद तो मैं ये भी भूल गई थी कि हु इज माय स्पॉन्सर, कि हम्म. एक्चुअली वो जितना कैसा है. तो फिर उसके बाद क्या हुआ, लाइक जब मैं पहले ही ऑलरेडी वर्क करती थी, तो जैसे कि जो एफिलिएट मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहे होते हैं वो स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम हम्म. जस्ट टू सी दैट की कोई कंटेंट मिल जाए, कोई स्टोरी मिल जाए. तो हम्म. ऐसे ही मैंने एक बार इंस्टाग्राम पे हैशटैग एफिलिएट मार्केटिंग को सर्च किया था, सिर्फ ओके. कंटेंट देखने के लिए, किसी और इंटेंशन से नहीं कि हाँ मैं एक अलग तरीके की स्टोरी प्रेजेंट करूं, कंटेंट बनाऊं. तो वो हैशटैग एफिलिएट मार्केटिंग जब मैंने सर्च किया तो मुझे आज भी याद है,
हैशटैग एफिलिएट मार्केटिंग की जो रिसेंट पोस्ट पे जो फोर्थ पोस्ट थी वो मेरी स्पॉन्सर की थी, इल्मा मैम की। ओके तो हाँ, फिर मैंने उनकी प्रोफाइल पे मतलब क्लिक किया, फिर मैंने उनकी पूरी प्रोफाइल को स्क्रॉल किया, मैंने उन्हें वहां से फॉलो किया, बस मैंने 1 महीने तक उन्हें कोई टेक्स्ट नहीं किया था, कुछ भी नहीं, ओके बस मैं उन्हें फॉलो करती थी। वो स्टोरी डालती थी, कंटेंट डालती थी, कैप्शंस लिखती थी, सब मैं बस हाँ देखती थी। फिर मैंने 1 महीने के बाद उन्हें इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, अस्सलाम वालेकुम मैम, आई वांट टू नो अबाउट योर बिजनेस। तो उनका मेरे पास रिप्लाई आया था वालेकुम अस्सलाम, और फिर उन्होंने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप मुझे अपने मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। तो मैंने ओके उनके व्हाट्सएप पे उन्हें मैसेज किया था, मैसेज करने के बाद उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी थी, वेबसाइट का लिंक भेजा था, पे आउट प्रूफ्स के जो भी होते हैं वो हाइलाइट्स तो खैर मैं देख चुकी थी उनके। फिर उसके बाद सर टू बी ऑनेस्ट मैंने वो प्रेजेंटेशन वीडियो देखी, देखने के बाद मैंने उन्हें कुछ भी रिप्लाई नहीं करा, क्योंकि मेरा ये था कि मेरा ऐसा हो गया था कि यार ये प्रेजेंटेशन वीडियो कितनी इंटरेस्टिंग है, मैं इसमें एनरोल कर लूं। बट एक जो था मेरा माइंड ये था कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी वर्क करी थी वहां मैं 49,000 कर चुकी थी। तो अच्छा एक मैं ये अच्छा सोच रही थी कि मैं इसको कैसे करके छोड़ के आऊं। तो बस हम्म वही माइंडसेट बना रहा। फिर उसके बाद मैंने 6 महीने तक कुछ भी मैम को कुछ कांटेक्ट ही नहीं करा, कुछ भी नहीं। हम्म फिर उन्होंने एक बार फॉलो अप लिया था, उन्होंने जो फॉलो अप लिया था वो ऐसे लिया था कि मेरी ही एज की कोई लड़की थी उनकी टीम में, अच्छा जो अच्छा स्टडी के साथ साथ एफिलिएट कर रही थी। फिर मैंने 6 महीने बाद खुद अपने आगे से मैंने इल्मा मैम को कॉल की, तो उन्होंने ओके भी कॉल की, उन्होंने मुझसे बात की। फिर मैंने उन्हें अपनी पूरी सिचुएशन बताई कि मैम मैं यहाँ पे इतना इतना एनरो मतलब अर्न कर चुकी हूँ, मैं फास्ट ट्रैक में वाकई में मतलब एनरोल करना चाहती हूँ। फिर उन्होंने मेरी सारी मतलब प्रॉब्लम पूछी थी, स्पॉन्सर कौन है ये, मैंने ट्रस्ट में सर मैंने उनसे यही कहा था कि मैम मुझे नहीं पता मेरा स्पॉन्सर कौन है। ओके ओके फिर उन्होंने मुझे समझाया सब कुछ। फिर 6 महीने के बाद मैंने खुद से उनसे कहा था कि मैम आप मुझे लिंक दे दे। फिर लिंक लेते ही मैंने डायरेक्टली सबसे पहले टर्बो से ही एनरोल किया था उनके लिंक ओके से। फिर मुझे एक वो रिग्रेट रहता है वो 6 महीने का कि मैंने क्यों वो 6 महीने वेस्ट किए थे इतना सोचने में। हाँ अगर डिसीजन यही था कि यस आई हैव टू ज्वाइन फास्टिंग, तो काश मैं पहले ही मतलब इल्मा मैम के समझाने पे मैं समझ जाती, वो 6 महीने भी मेरे वेस्ट नहीं होते। तो जब ओके टाइम वेस्ट होता है तो एट द एंड में रिग्रेट ही हो जाता है। हो सकता है कि जो 3 लाख मैंने अभी किए हैं तो वो बहुत पहले कर चुकी होती, राइट आज राइट मेरा राइट डैशबोर्ड कुछ और होता। right 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 okay so my next question is like what was your main purpose to join TFT like आपका main purpose क्या था दी फास्टिक को ज्वाइन करने का मतलब क्या लगा कि सर like I मेन have to पर्पस enroll जब मैंने मतलब प्रेजेंटेशन वीडियो देखी और जो मैंने वेबसाइट का लिंक देखा उसमें मुझे एक कोर्स नजर आया कम्युनिकेशन मास्टरी का। okay पर्सनली कम्युनिकेशन एक फेज है जो मुझे स्टार्टिंग से ही पसंद है, मतलब लिटरेचर लिखना और राइटिंग्स करना और नॉवेल्स को, मतलब एक नॉवल तो मेरी पर्सनली हॉबी है नॉवेल्स को रीड करना। फिर हम्म मतलब ये होता है कि हम जब नॉवेल्स को रीड करते हैं तो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं हमारी इंप्रूव हो जाती है। तो जब हम्म मेरे पास वेबसाइट का लिंक आया था, जब वो मैंने कोर्स देखा था कम्युनिकेशन मास्टरी, तो फिर okay हाँ मेरे माइंड में क्लिक हो गया था कि हाँ मुझे यहाँ से ये कम्युनिकेशन मास्टरी का कोर्स सीख के अपनी नॉलेज को मतलब कम्युनिकेशन मास्टरी में बढ़ाना, कम्युनिकेशन जो अभी मेरी और है इस कोर्स से हाँ मुझे और उसको पॉलिश करना है। अर्निंग तो सर सबका रहता है कि जो भी एफिलिएट मार्केटिंग करता है हम्म अर्निंग तो उसका पर्पस रहता है, मेरा भी अर्निंग था, आई एम नॉट हम्म से कि मेरा अर्निंग पर्पस नहीं था, राइट अर्निंग भी था, बट कहीं ना कहीं जो मेरा मेन पर्पस ये था वो ये था कि मुझे कम्युनिकेशन मास्टरी जो स्किल जो मेरे अंदर है मुझे हम्म उसे पॉलिश करनी, अच्छा अच्छा मेरे ओके मेन पर्पस पॉलिश करने का था उसको। यस। okay okay fine great so what did you learn from TFT and how you implemented them and did you got the result through your implementation क्या आपको मतलब लाइक TFT जब आपने एनरोल किया था राइट सो आपने क्या क्या चीजों को लाइक लर्न किया क्या क्या सीखा कौन कौन से स्किल्स को आपने डेवलप किया एंड मोस्ट इंपोर्टेंट आपने उसको क्या उसको अप्लाई किया इम्प्लीमेंट किया सर फास्टिक ज्वाइन करने के बाद मैंने काफी सारी चीजें तो लर्न की हैं। सबसे बड़ी चीज जो मैंने लर्न की है वो है फियर ऑफ कैमरा। टू ओके बी ऑनेस्ट ये मेरा सबसे बड़ा फियर था, एंड आज मैं ऐसे ओपनली बैठी हूँ तो ये एक मेरा फियर ऑफ कैमरा ओवरकम है। मैंने कभी अपनी स्टोरीज नहीं डाली, मैंने कभी अपनी फोटोज नहीं डाली, मैंने कभी अपनी वीडियोज नहीं डाली। इवन जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन की थी, जब मैं अपनी टीम्स की इंटरनल ट्रेनिंग लेती थी, मेरी स्पॉन्सर मुझे समझाती थी कि तुम यार फेस दिखा के भी ट्रेनिंग ले सकती हो, बट मैं बिना फेस दिखाए अपनी ट्रेनिंग्स लेती थी। वो बस ये था कि एक फियर था कैमरे का कि यार मैं कैमरा नहीं फेस कर सकती किसी भी हाल में। तो ये तो एक मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने फियर ऑफ कैमरा को ओवरकम किया। आज भी अपनी स्टोरीज भी लगाती हूँ, वीडियोस भी अपलोड कर देती हूँ, पोस्ट भी डाल देती हूँ। तो फियर ऑफ कैमरा कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिजीज था मेरे अंदर जो आज निकला।
एक ये हो गया। सेकंड जो मैंने आपको बताया था, जो मेरी प्रायोरिटी में थी, वो थी कम्युनिकेशन मास्टरी स्किल्स का। एंड करंटली जो मुझे बेसिकली बहुत पसंद आ रहा है वो है कॉपी राइटिंग का। ओके। क्योंकि कॉपी राइटिंग समथिंग, यस, कॉपी राइटिंग का कोर्स जब मैंने गो थ्रू कर, पहले तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गई थी जब वो अनाउंस हो रहा था कि कॉपी राइटिंग का कोर्स आ रहा है। तो बस हाँ, वो फिंगर टिप्स पे दिन काउंट करते हैं ना, अब 3 दिन रह गए हैं, अब 2 दिन रह गए हैं, हम्म। फाइनली अब कॉपी राइटिंग का कोर्स आ जाएगा। तो कॉपी राइटिंग का मैंने काफी कुछ सीखा, मैंने इम्प्लीमेंट भी किया। एंड अभी कॉपी राइटिंग से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है दैट आई एम गोइंग टू शेयर आफ्टर दिस सेशन, या मे बी एट द एंड ऑफ द सेशन। ओके। कॉपी राइटिंग सीखा, कम्युनिकेशन मास्टर सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी और उनको इम्प्लीमेंट भी किया। रिजल्ट तो बहुत ही अच्छे आए। ओके। बट बिल्कुल आपने बिल्कुल करेक्ट कहा, बिकॉज आई हैव सीन योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल लाइक अराउंड लास्ट 3 मंथ बिफोर, एंड आई वाज लाइक कि आप ना पहले बहुत ज्यादा कैमरा फियर्स थे, मतलब आपके अंदर बहुत डर लगता था, मतलब वीडियो वगैरह या खुद को सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करना। इवन मैंने देखा कि लाइक आप विदाउट फेस रिवील किए लाइक आप कंटेंट और इस तरीके की चीजें आप करते थे, आप बिजनेस करते थे, सो वो चीजें मैंने मतलब मुझे आपके अंदर देख के बहुत अच्छा लगा कि आपने उस चीज को लर्न किया, सीखा, एंड उस चीज को रिमूव किया, एंड फाइनली आप जैसे कि देख सकते हो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंटली आप बात कर पा रहे हो इस शो में, आप कितना मतलब कॉन्फिडेंस दिख रहे हो, राइट। तो ये चीजें मैंने बिल्कुल नोटिस करा था, एंड इस चीज के लिए मैं आई रियली अप्रिशिएट इट फॉर दैट, फॉर दिस थिंग। क्योंकि आपने आपने अपने सबसे बड़ा, क्योंकि देखो अगर आपको बिजनेस करना है एंड बड़ा लॉन्ग टर्म गेम खेलना है, तो अगर वो भी ऑनलाइन बिजनेस, तो आपको अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना ही पड़ेगा, एंड आपको सोशल मीडिया के ऊपर आना ही पड़ेगा। बट बहुत सारी गर्ल्स होती हैं, स्पेशली गर्ल्स, जो कि डरती हैं वीडियो शूट करने से या फिर कैमरा की, यार कोई क्या सोच लेगा मेरे बारे में, कोई कुछ बोलेगा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग, राइट। जो कि लोगों क्या सोचेंगे, ये चीजें उनके लिए ज्यादा मैटर करने लगती हैं, जिसकी वजह से वो लोग ग्रो नहीं कर पाते हैं, राइट। बट मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगा कि आपने उस चीज को नेगलेक्ट किया, एंड जो भी आपके अंदर जो कमियां थी उसको इम्प्रूव किया, एंड फाइनली जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आप कंटेंट वगैरह भी बना रहे हो, एंड कॉन्फिडेंटली आप स्टोरीज एंड ऑल सारी चीजें, मतलब काफी सही जा रहा है, राइट। सो डेफिनेटली इस चीज को आपने बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आपने इम्प्रूव करा हुआ है, एंड इट्स बहुत अच्छी बात है, राइट। सो आई मैं यहाँ यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा अपनी ऑडियंस से कि अभी भी कुछ लोग हैं जो डरते हैं कंटेंट बनाने से या सोशल मीडिया पे वर्क करने से या फिर अपना फेस को रिवील करने से। आई डोंट नो व्हाई, बट गाइज, यू नो व्हाट गाइज, अगर आपको ग्रो करना है सच में, यू वांट टू क्रिएट मैसिव रिजल्ट, सो डेफिनेटली जो सिस्टम है, सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा, एंड आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, एंड आपको वीडियो बनाना ही पड़ेगा, राइट। इफ यू आर थिंकिंग लाइक कि वीडियो या फिर कुछ भी नहीं बनाऊंगा एंड आई एम गोइंग टू अर्न लैक्स और करोड़, सो इट्स नॉट गोइंग टू पॉसिबल, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, पॉसिबल ही नहीं है। आपको कमाना है तो उस हिसाब से जो सिस्टम है, जो रूल रेगुलेशन है ऑनलाइन इंडस्ट्री का, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा और मैसिव रिजल्ट क्रिएट कर पाओगे, राइट। ओके। ओके, सो लेट्स मूव टू let's move on next question, and next question is like how do you manage your study and affiliate business at same time, like जैसे कि आपने बताया कि like आप अभी कॉलेज परसिंग कर रहे हो, आई थिंक इट्स योर थर्ड लास्ट ईयर, राइट। बट स्टडी के साथ साथ आप कैसे मतलब मैनेज कर रहे हो अपने टाइम को, इस बिजनेस को कैसे, मतलब कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो, किस तरीके से मैनेज कर रहे हो आप? सर, ये चीज तो रियलिटी है कि हम 24 कर सकते हैं, 24 आवर्स ना हम रेस्ट कर सकते हैं और 24 आवर्स ना हम इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम 24 घंटे काम करते हैं तो हमारा माइंड और हमारा फिजिकल अपीयरेंस जो है वो डिस्टर्ब होता है, क्योंकि हम 24 घंटे काम नहीं कर सकते। और अगर हम 24 घंटे पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते भी एक स्टूडेंट जो है वो एंजाइटी में आ ही जाता है। मैं तो एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, नीट और यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी 24 घंटे नहीं पढ़ते होंगे सर। और हम 24 घंटे इंजॉय भी नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ इंजॉयमेंट में हमारी लाइफ नहीं चल सकती है। राइट। तो सर बेसिकली जो आपने क्वेश्चन मेरे लिए पुटअप किया कि मैं अपनी स्टडीज और बिजनेस को कैसे मैनेज कर सकती हूँ, हो सकता है ये आंसर ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको हेल्प कर सके। तो सर दैट इज कि मैंने अपना डे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है बेसिकली। फॉर हाफ इज फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, हाफ इज फॉर माई पर्सनल टाइम एंड हाफ इज फॉर माई स्टडी। असल ओके। स्टडी में भी यही रहता है कि हम एक ही सब्जेक्ट लगातार नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते। तो मैंने अपने ऐसा सीन बना रखे कि अगर मैंने मंडे हिस्ट्री किया तो मैं ट्यूसडे में पॉलिटिकल साइंस कर लूंगी, वेडनेसडे में कुछ और। तो सेम मेरा एफिलिएट मार्केटिंग का भी यही रहता है कि अगर मैंने आज लीड जनरेशन कर लिया है तो मैं कल को कॉलिंग कर लूंगी, फिर फॉलोअप्स ले लूंगी, सेल्स क्लोज कर लूंगी, कंटेंट सर्च कर लूंगी, कंटेंट अपलोड कर दूंगी। तो इस तरीके से मैंने अपना जो मेरा डे होता है पर्टिकुलरली उसको डिवाइड कर रखा है कि अगर ये मेरा टाइम लीड्स की कॉलिंग का है तो इस टाइम पे मैंने सिर्फ कॉलिंग करनी है, किसी ओके। बुक्स को हाथ नहीं लगाना।
और अगर मैंने ये डे प्लान किया हुआ है कि अभी मेरा अकॉर्डिंग टू डे ये मेरा टाइम है पढ़ाई का, तो फिर किसी भी लीड की अगर कॉल आती है, कुछ भी होता है इन सिर्फ ऑफ इमरजेंसी, उसके अलावा तो ओके मैं उस टाइम पे फोन को जो है वो बिल्कुल साइड में रख दूंगी। और ओके। जो रहा बस पर्सनल टाइम, उसमें ये रहता है कि आज के टाइम पे तो वेब सीरीज चल रही है, मतलब हाँ वेब सीरीज देख लो, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। हम्म। और भी काफी सारी चीजें, तो मैंने तो सिर्फ 3 फेजेस में अपने डे को डिवाइड किया हुआ है। अगर स्टडी है तो स्टडी, वर्क है तो वर्क, और अगर पर्सनल टाइम है तो सिर्फ पर्सनल टाइम। बस ये ओके 3 फेजेस में डे डिवाइडेड है। ओके ओके। बट एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बता सकते हो लाइक कि हमारी ऑडियंस को कि एग्जैक्टली आप कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो इस बिजनेस के अंदर में, मतलब आप कितने घंटे देते हो इस काम को? सर टू बी ऑनेस्ट 4 आवर्स हो जाते हैं। 4 आवर्स। 3.5। साढ़े और तीन से इस चार टाइम पे घंटे एग्जाम चल रहा है, वो भी फाइनल्स एग्जाम चल रहे यस हैं, यस तो यस। इतना मैनेज हो जाता है। थ्री ओके, आवर्स मतलब तो सो मिनिमम। लाइक 3 आवर्स, मतलब मिनिमम आप 3 आवर्स दे देते हो, राइट? यस सर, यस ओके सर, ओके यस। फाइन। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों का, काफी लोगों का क्वेश्चन था कि लाइक मैम कितना टाइम इन्वेस्ट करती हैं, वो भी स्टडी के साथ साथ, राइट? सो अभी स्टिल यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि दे आर लाइक कि अपने क्या कहते हैं, मतलब फ्री होते हैं, उनके पास अभी मतलब स्टडी या फिर कोई दूसरा काम नहीं होता, बट स्टिल उनके पास टाइम ही टाइम होता है, बट स्टिल दे आर नॉट ग्रोइंग। सो गाइज, आप देख सकते हो कि लाइक इन्होंने ये एज अ पार्ट टाइम में इस बिजनेस को कर रही हैं, एंड 3 to 4 आवर्स इन्वेस्ट करती हैं इस बिजनेस के अंदर में, एंड दे शी इज ग्रोइंग मैसिवली, राइट? सो आपको भी ध्यान रखना होगा माय डियर फ्रेंड्स कि अगर आपके पास तो पूरा का पूरा घंटे हैं आपके पास, है ना, 10 से, अगर आप सही तरीके से ऑनेस्टी के साथ अगर आप पर डे पे भी 3 घंटे आराम से दोगे ना, 3 से 4 घंटे, तो डेफिनेटली आप ग्रो कर जाओगे, राइट? सो अगर ये 3 घंटे देके इतना ग्रो कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट, है ना? ओके फाइन। सो मरियम, मुझे पता चला था कि लाइक आपने 2 इंटरनेशनल सेल्स वगैरह भी क्रैक करा था। सो लाइक एग्जैक्टली वो कैसे करा था आपने, मतलब वो लीड्स कैसे आई या फिर लाइक कैसे करा था आपने वो? तो ये वाली जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बेसिकली मैंने एक कंटेंट डाला था, रील डाली थी मैंने, तो उससे क्या होता है, एक मेरे पास लीड आती है। हम्म। तो जब उन्होंने मुझे मतलब मैसेज किया था कि व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग, तो फिर मैंने उन्हें अपना नंबर ही दिया था, बेसिकली जो हम करते हैं, नंबर दिया था मैंने उन्हें। फिर वो व्हाट्सएप पे आई थी, फिर मैंने व्हाट्सएप पे उनसे बात की थी। जब उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि हेलो मरियम, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अपना नंबर दिया था, तो फिर ओके मैंने कहता हाय, ऐसे बात हुई नॉर्मल। तो फिर हमने डायरेक्टली कॉल कॉन्वर्जेशन की थी। कॉल कॉन्वर्जेशन थी हमारी, फिर कॉल पे ही बात की थी। कॉल पे बात करने के बाद मैंने उन्हें सबसे पहले मतलब मैंने बताया कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कुछ पता है? बोली नो, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। फिर मैंने पहले उन्हें एफिलिएट मार्केटिंग का सब समझाया, फिर ओके। फास्ट ट्रिक के बारे में बताया। फास्ट ट्रिक के कोर्सेज, पहले मैं कोर्सेज का ही बताती हूँ, फिर बाद में बंडल्स बताती हूँ हमेशा अच्छा अपनी अच्छा। रीड्स। तो ओके। मैंने ये सर, फिर मैंने उन्हें कोर्सेज के बारे में बताया, फिर कौन सा कोर्स किस बंडल में है और किस पर्पज हम्म। से, कि इस पर्टिकुलर कोर्स को हमने सिर्फ इसी बंडल में क्यों रखा हुआ है। तो ये ओके। चीजें मैंने उनको सारी एक्सप्लेन कर दी सबको। फिर फॉलो अप्स लिया। फिर मेरे को बोलती कि लाइक व्हाट यू आर, मतलब तुम्हारी इस टाइम तुम करती क्या हो, आर यू मैरिड? हम्म। और मैंने कहा, नहीं नहीं, आई एम नॉट मैरिड, मैं तो अभी बच्ची हूँ, अभी मैं पढ़ रही हूँ। बोली ओ, हम्म। मतलब आप इतने ऐसे बात कर रही हो तो इट सीम्स लाइक कि आप मतलब एक मैरिड हो गई है आपकी, वो बहुत टाइम से वर्क कर रही हो। फिर उसके बाद कुछ नहीं, फॉलो एकदम से नहीं एनरोल किया था उन्होंने। हाँ हाँ। फिर फॉलो अप लिए मैंने उन्हें, ब्रॉडकास्ट में डाला, फॉलो अप्स लिए, कभी कभी कॉल पे भी फॉलो अप्स हो जाता था, कभी अर्जेंसी क्रिएटिंग हो जाती थी कुछ भी। ओके। तो फिर मैंने अर्जेंसी क्रिएट की थी प्राइस इंक्रीज वाली। तो अच्छा एक अच्छा। ही अर्जेंसी मैंने क्रिएट की थी, तो उनके पास मेरे फॉरन कॉल आती है मेरे पास, एंड मेरे को कॉल करती है, मैंने प्राइस इंक्रीज होने वाला है। मैंने कहा यस, प्राइस इंक्रीज होने वाला है। तो हम्म। इससे ना ये क्या होता है, ये ना एक झूठ नहीं होता, ये ना हम उनका भी टाइम सेव करते हैं, हम अपना भी टाइम सेव करते हैं। हम्म। जैसे कि 6 महीने मैंने वेस्ट किए थे, वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी। तो बस एक हम्म। अर्जेंसी जो होती है वो तो फियर ऑफ लूजिंग ही होती है, तो वहां तो हम्म। झूठ होता ही नहीं है कुछ भी। फिर मैंने उनसे बात की। फिर वो मेरे को बोलती कि यस आई एम इंटरेस्टेड, आप मेरे को एनरोल करा लो। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको लिंक देती हूँ। फिर बोली अच्छा मरियम तुम हो कहाँ से? मैंने कहा मैं दिल्ली से। मैंने कहा आप? बोली मैं कतर से हूँ। ओके। 2 मिनट्स आई वाज साइलेंस कि यार मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, टाइम दिया, उनका भी टाइम गया, मेरा भी टाइम गया, फॉलोअर्स में टाइम गया, समझाने में टाइम गया। जब उन्होंने मतलब मेरे को बोला आई एम फ्रॉम कतर, तो मैंने कहा ओ यू आर फ्रॉम कतर? मैंने कहा या, बोली या। मैंने कहा ओ आई एम सॉरी, बट इसकी जो ऑफिशियल नेशनलिटी जो है वो सिर्फ इंडियंस के लिए। बोली ओ इंडियंस के लिए है। मैं क्या, बोली तो अब क्या होगा? तो फिर मैंने कहा आई एम सॉरी, यू कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज ये तो सिर्फ इंडियंस के लिए है। हम्म। तो फिर बोलती ठीक है कोई बात नहीं, फिर कॉल कट कर दी। तो जो मैंने एजेंसी में जो टाइम गिवन था कि मतलब इतने हम्म। टाइम तक जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा, उससे 15 मिनट पहले मेरे को कॉल करती, कहती अच्छा एनरोल नहीं कराना। मैंने क्या, आप तो कतर से हैं, ये तो इंडियन प्लेटफॉर्म है।
बोली यार मैं कतर से हूँ बट बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम पटना, मैं पटना इंडिया से ही हूँ, मैं सिर्फ ओके तुम्हारा ओके प्रिपरेशन लेवल तुम्हारा टेस्ट करी थी। फिर मैंने उनसे पूछा फिर कतर में कैसे पहुंची, फिर उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड जो थे कतर में थे, भी शादी होने के बाद पटना से वो कतर शिफ्ट हुई थी। तो ओके। उनके पास जो नेशनैलिटी और जो इंडियन बैंक जो था वो इंडियन बैंक की था, तो उस पर्पज से उन्होंने वो एनरोल कर लिया। ये थी मेरी कतर की फर्स्ट इंटरनेशनल सेल। और ओके सेकंड थी मेरी यूएसए की, अमेरिका की। तो वो जो मेरी लीड थी वो साउथ इंडिया की थी। अच्छा। उनके साथ भी सेम यही हुआ था कि उन्होंने मुझे मैसेज किया था, फिर उनसे मैंने बात की थी। शी वाज नॉट नोइंग हिंदी एट ऑल। ओके तो ओके। उनसे मेरी इंग्लिश में ही बात हुई थी, कॉन्वर्जेशन। तो उन्होंने भी मतलब 2-3 दिन बाद एनरोल किया था, हम्म। फॉलो अप्स के बाद ही। तो उनका तो मुझे हाँ पता चल गया था कि ये जो है बेसिकली साउथ इंडिया से, बट शी इज नॉट लिविंग इन इंडिया, या अमेरिका में रहती है। तो उनकी ओके भी ओके नेशनैलिटी और जो बैंक थी वो इंडियन इंडियन ही थी। ओके 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 फाइन। सो ऐसे आपने उस दोनों सेल्स को क्रैक किया था, राइट। एक बहुत ही Yes, अमेजिंग sir. क्वेश्चन है हमारे सामने कि सर आउट ऑफ इंडिया एनरोल करवा सकते हैं क्या, इसका मतलब या एब्सोल्युटली डियर, बिल्कुल हर जो भी पर्सन देख रहा है इस सेशन को डेफिनेटली आउट ऑफ इंडिया पर्सन को आप करा सकते हो। बट यू नो व्हाट, मेक श्योर कि उनके पास इंडियन बैंक अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। अगर उनके पास या उनके किसी भी रिलेटिव या किसी भी पर्सन के पास अगर उनके नॉन में अगर इंडियन बैंक अकाउंट है, सो डेफिनेटली आप उस पर्सन को एनरोल करा सकते हो इन टीएफटी। ओके। सो आई थिंक ये ज्यादा लोगों को पता नहीं था, बट कोई बात नहीं, इस चीज को क्लियर कर दिया। ओके। तो नेशनैलिटी जी जी प्लीज, आप कुछ कह रही थी आप। नेशनैलिटी होनी चाहिए बस, इंडियन राइट नेशनल। राइट राइट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके। सो एक क्वेश्चन है कि लाइक आपकी जो इंटरनेशनल लीड क्लोज कितने टाइम पे हुई थी। डियर दविंदर, इन्होंने अभी जस्ट रिसेंटली इन्होंने शेयर किया था कि एक लीड कितना टाइम लगा था वैसे, डियर आप बता दीजिए एक बार और। जो कतर वाली जो मेरी लीड थी उनको फॉलोअर्स वगैरह करके वो मेरी हुई थी 13 डेज में क्लोज हुई थी। ओके और जो अमेरिका वाली थी वो 4 डेज में हो गई थी, 4 to 5 डेज। वही ओके फॉलोअप्स ओके में। ओके 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 ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सबसे ज्यादा जो हमेशा बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आपके पास आते होंगे डियर मरियम, एंड दैट क्वेश्चन इज लाइक कि आप पे सबसे ज्यादा जो बंडल आप सेल करते हो वो टर्बो बंडल सेल कर पाते हो, राइट। तो वो एग्जैक्टली आप कैसे, मतलब लोग तो बहुत ज्यादा लोग क्लोज करते हैं सेल्स को, इवन हम भी करते हैं, बट मोस्टली आपके साथ ही क्यों होता है, मतलब आप ज्यादातर आप टर्बो बंडल को कैसे सेल आउट कर पाते हो, क्या ऐसा बोलते हो जिससे कस्टमर वो टर्बो बंडल ही ले लेता है और हम लोग बस बज और डैश और फ्लैश पर अटक जाते हैं। सो आप इस सर सीक्रेट्स का बताइए आप। दिस इज गोइंग टू बी पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन। सर पहली बात तो जो बात होती है वो होती है माइंडसेट की। हमने जो माइंडसेट बना रखा होता है हम वही राइट। करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, हम लोग अगर स्कूल टाइम में जो वीक होते हैं वो मोस्टली हम मार्क्स में वीक होते हैं। आई हम्म टू वाज वीक इन मार्क्स। हम्म तो जब हम अगर अपनी क्लास से हटके अगर कोई ट्यूशन टीचर सर्च करते हैं मार्क्स का टीचर, तो हमें ये चीज तो ऑलरेडी पता होती है कि हाँ ये मार्क्स पढ़ाते हैं। बट एक्चुअली हमारा जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि वो मार्क्स में पढ़ाते क्या है। मेन हमारी यही चीज होती है कि ज्योमेट्री पढ़ाते हैं, टिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते क्या है। सेम ये आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं जा रहा है, मैं इसको एज ए हम्म एग्जांपल एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेम हमें भी पता है कि हमारे पास टर्बो बंडल है, बट हम्म टर्बो बंडल में जो चीजें हैं ये आपको पता है, आपकी लीड को नहीं पता है। ये चीजें तो आपको पता है ना। सेम आपको नहीं, आपको पता है कि सामने वाले सर जो मास पढ़ाते हैं, बट एक्चुअली वो पढ़ाते क्या है या तो वो सिर्फ सर को पता होगा या ऑलरेडी जो ट्यूशन पढ़ रहे हैं बच्चे उन्हें पता होगा। तो हम्म सेम मेरे पास जो लीड्स आती है बेसिकली पहले मेरा माइंडसेट भी ऐसा था। सर ऑनेस्टली मैं जब लोगों की और अपनी स्पॉन्सर की जो स्टोरी देखती थी, जब वो टर्बो की सेल आती, मैं उनकी स्टोरी एक एक दिन में 10-10 बार देखती थी कि यार इन्होंने टर्बो की कैसे करके की। मैं ऑनेस्टली मैं फ्लैश भी हार्डली बताती थी किसी को, क्योंकि मेरा माइंडसेट वैसा था। लेकिन जब देखा कि यार हाँ मेरी स्पॉन्सर कर रहे हैं, मेरा इन्वायरमेंट ऐसा था जहाँ पे टर्बो सेल हो रहा है, तो मेरे माइंड में भी वो चीज बैठ गई थी। अब सेम मैंने जो मैथ्स के टीचर को जो इधर मर्ज किया है वो ऐसे किया है क्योंकि हमें पता है कि हमारे टर्बो बंडल के अंदर सबसे जो इंटरेस्टिंग कोर्स है वो कम्युनिकेशन मास्टरी है, कॉपी राइटिंग है, स्टॉक मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी। ये चीजें आपको पता है, आपकी लीड को नहीं पता है। अब ये हम्म आपके हाथ में कि आप अपनी लीड के सामने उस चीज को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। पहले मैं किसी को बताती थी, पहले अगर मेरी कोई भी लीड होती थी तो मैं पहले टर्बो बताती थी, फ्लैश बताती थी, डैश बताती थी, फिर बस बताती थी। मैं बस को ही ज्यादा हाईलाइट करती थी क्योंकि मेरा माइंडसेट था कि हाँ यार बस तो हो जाएगा। हम्म बट अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं सिर्फ टर्बो बताती हूँ तो मैं उसको इस तरीके से बताती हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग है, फास्ट ट्रिक है, टर्बो एक बंडल है, उसमें ये कोर्सेज हैं। जब आप इस बंडल में एनरोल करते हैं तो आपको फ्लैश डैश और बस ऑटोमेटिकली मिल जाता है। लोग होते हैं जो कहते हैं कि
आप बस ले लो तो आपकी ये कमीशन आएगी, आप डैश लोगे तो आपको बस फ्री मिल जाएगा, आप फ्लैश हम्म। लोगे तो आपको डैश और बस फ्री मिल जाएगा, और टर्बो ओके। लोगे तो आपको ये फ्री मिल जाएगा। एंड मेरे पास ये होता है कि आप टर्बो लोगे तो जब आप टर्बो लोगे तो आपको फ्लैश डैश और बस ऑटोमेटिकली फ्री मिल जाएगा। मैं राइट। बताती ही टर्बो क्यों, मेरा जो माइंडसेट है वो टर्बो का है, मैं बताती ही टर्बो का ही हूँ। अगर मेरी कोई लीड है वो मेन लीड है, तो हम्म। के टाइम पे क्रिप्टो ट्रेडिंग का बहुत ही ज्यादा क्रेज है, बहुत ज्यादा राइट क्रेज है। राइट। हम भी अगर इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हैं तो 3-4 एफिलिएट मार्केटिंग के बाद कोई ना कोई क्रिप्टो स्टॉक मार्केटिंग और ट्रेडिंग की रील आ ही जाती है। आ ही तो जाती है, अगर राइट। मैं किसी भी अपनी मेल लीड से बात करती हूँ तो मैं उन्हें यही बताती हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग है, आप सेल्स से भी अर्न कर सकते हैं। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सेल्स के अलावा भी कुछ चाहिए तो क्रिप्टो है, आप यहाँ से क्रिप्टो लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक हम्म। मार्केट है, आप यहाँ से स्टॉक मार्केट वगैरह लर्न कर सकते हैं। फीमेल्स लीड होती है तो अगर मैं उनसे पूछूं आपका इंटरेस्टिंग प्रोफेशन क्या है, वो कहती है कि मेरा इंटरेस्टिंग प्रोफेशन टीचिंग का है, तो मैं ओके। वहां पे कम्युनिकेशन मास्टरी को हाईलाइट कर देती हूँ कि देखिए आप अगर टीचिंग में, क्योंकि हमारे भी टीएफटी में काफी प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं हम्म। जो करते हैं, तो हम्म। अगर हम उनका एग्जाम्पल देते हैं उनके सामने और कम्युनिकेशन मास्टरी को हाईलाइट करते हैं, मेन फोकस ये होता है कि हमने बंडल को नहीं हाईलाइट करना होता कि हाँ। टर्बो है फ्लैट। मेन हम्म। फोकस ये होता है कि हमें कोर्सेज का बताना होता है। ये हम्म। सबको पता है कि हाँ यार इतनी कमीशन आएगी, इतनी पैसिव इनकम आएगी, हम्म। बट जो मेन चीज है आपने कोर्सेज का बताना होता है, कोर्सेज को पकड़ के चलो। अब हम्म। कॉपी राइटिंग है, कॉपी राइटिंग अनदर सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करेगा अगर आप जो टीएफटी में जो कोर्स है उसको अच्छे से लर्न करोगे। तो हम्म। बेसिकली प्रैक्टिस से ज्यादा आप कोर्सेज को हाईलाइट करेंगे तो आपका जो नंबर ऑफ सेल्स कन्वर्सेशन है वो ज्यादा होगा। तो मेरे दो ही पॉइंट है सर टर्बो को क्लोज करने का। नंबर 1 की मैं टर्बो के अलावा कोई भी पैकेज बताती नहीं हूँ, किसी के भी हाँ। सामने प्रेजेंट नहीं करती हूँ। बताती हूँ बट ये कहती हूँ कि जब आप टर्बो लेंगे तो आपको टर्बो के साथ फ्लैश डैश और बस जो है ऑटोमेटिकली फ्री मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। ये चीज ओके। प्रेजेंट करती हूँ। हम्म। अनदर थिंग, उसके जो कोर्सेज है जो पर्सनली मेरे फेवरेट है, कम्युनिकेशन मास्टरी और कॉपी राइटिंग, तो मैं हम्म। उस चीज को ज्यादा हाईलाइट करती हूँ। अच्छा अच्छा। ये मेरे दो मेन पॉइंट। ओके, सो आई होप लोगों को समझ में आ गया हो कि एग्जैक्टली जो मरियम की जो मरियम मैम जो भी आपकी जो सबसे ज्यादा जो इनका सेल्स होता है टर्बो बंडल, एग्जैक्ट वो क्या बोल के लीड से जिसकी वजह से लीड्स इनके थ्रू टर्बो बंडल में एनरोल करता है, राइट। तो आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी, बट दो चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। एंड नंबर वन इज यू नो व्हाट गाइस, कि जैसे इन्होंने बताया कि ये पहले प्रोफेशन पूछ लेते हैं सामने वाले पर्सन की, प्रोफेशन क्या है एग्जैक्टली क्या करता है। इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो ये लोगों सामने वाला जो लीड होता है जो कस्टमर होता है उसका नीड को पता करता है कि इसको मतलब इसका प्रोफेशन क्या है। जैसे इन्होंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर वो प्रोफेसर है तो डेफिनेटली प्रोफेसर को क्या सीखना चाहिए होता है जिससे कि वो अपने स्किल्स को और ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप कर पाए। एंड नंबर वो कम्युनिकेशन, राइट। कम्युनिकेशन जो कि हर कोई चाहता है कि कम्युनिकेशन मेरी अच्छी हो, तो वहां पे इन्होंने पिच कर दिया कि कम्युनिकेशन कोर्स ले सकते हो एंड यू कैन इंप्रूव योर सेल्फ, राइट। या फिर कोई ट्रेडिंग या कोई क्रिप्टो या जो भी है, मतलब आपको सामने वाले पर्सन की नीड को आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्टली उसको किस चीज की नीड है, देन उसके बाद से आपको उसके हिसाब से आपको प्रेजेंट करना होता है, राइट। सो आपको फाइंड आउट करना होगा कि उसको चाहिए क्या एग्जैक्टली, राइट। एंड उसके हिसाब से फिर आपको आप उसको पिच कर सकते हो एंड जो भी चीज आप उनको बताना चाहते हो आप बता सकते हो, राइट। ओके यस ओके सर। फाइन, सो ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक कि मरियम आप मुझे बता सकते हो, आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस होती है वो कौन सी ऑडियंस होती है। सर मेरे पास अगर ऑटोमेटिकली कोई भी रील्स आती है तो वो सॉरी लीड्स आती है तो वो तो रील्स के थ्रू आ जाती है, वो हाउसवाइफ हम्म। भी होती है, स्टूडेंट्स भी होती हैं, काफी मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन से होती हैं। बट हम्म। अगर आप पर्सनली मेरे से पूछते कि मैं खुद आगे जाके किसको टारगेट करती हूँ, हम्म। तो एज बीइंग ए स्टूडेंट मैं स्टूडेंट्स को ही टारगेट करती हूँ सर, क्योंकि ओके। मुझे पता है कि मैं स्टूडेंट हूँ और अगर मेरी कोई लीड स्टूडेंट वाली है तो अगर वो मेरे सामने ये ऑब्जेक्शन रखेगी कि यार पढ़ाई है और एग्जाम्स हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मैं उस चीज को और अच्छे से टैकल कर लूंगी, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं खुद उस चीज में हूँ, इन्वॉल्व हम्म। हूँ, मैं उस चीज में डायरेक्ट हम्म। हूँ मैं बिल्कुल। तो मेरी जो पर्सनली जो सामने से जो टारगेटेड ऑडियंस होती है वो स्टूडेंट होती है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई हाउसवाइफ है, मैं हाउसवाइफ का नहीं अंडरस्टैंड कर सकती कि उन्हें हम्म। कितना टाइम अपने घर में देना होता है, कितना अपने मतलब हस्बैंड को देना होता है, चिल्ड्रंस को देना होता है, मैं नहीं उनको मतलब इतने अच्छे से टैकल कर सकती हूँ। बट हाँ अगर कोई मेरे पास लीड आती है हाउसवाइफ की, बट ऑलरेडी मेरे पास हाउसवाइफ्स हैं, तो अगर कोई मेरे से ये कहेगा कि मरियम मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं मैनेज नहीं कर सकती, तो मैं अपनी जो मेरी टीममेट्स हैं जो हाउसवाइफ है, मैं उनको सामने उनका रिजल्ट प्रेजेंट कर देती हूँ। और बाकी पर्सनली मैं स्टूडेंट्स को ही टारगेट करती हूँ। मतलब मेरी मोस्टली, टारगेटेड हाँ ऑडियंस मोस्टली जो स्टूडेंट आपके टारगेटेड ऑडियंस है वो स्टूडेंट्स है, राइट। मतलब आप स्टूडेंट्स को यूथ के ऊपर ज्यादा आप टारगेट करते हो, राइट। है।
ओके Exactly. एग्जैक्टली राइट। इवन अगर आप इवन यस गाइस, इवन मैं भी जो टारगेट, जो मेरी ऑडियंस है, मैं भी यूथ को ही ज्यादा टारगेट करता हूँ, जिनकी एज होती है 18 टू और समटाइम्स 16 टू 25, राइट। तो ये भी मेरी टारगेटेड ऑडियंस होती है, क्योंकि यूथ जो हमारे इंडिया की है वो हर कोई कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ग्रो करना चाहता है। एंड तो हर कोई कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, कुछ ना कुछ ग्रो करना चाहता है। एंड आपको पता है एंटरप्रेन्योरशिप आज के टाइम पे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मैसिवली ग्रो कर रहा है, राइट। सो या जो मेरी टारगेटेड ऑडियंस होती है वो यूथ ही होती है, यानी कि मैं भी स्टूडेंट्स वगैरह को ही जो है टारगेट करता हूँ। ओके सो मूविंग फॉरवर्ड, अब आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक हाउ डू यू जनरेट योर लीड्स? आप अपने लीड्स को कैसे जनरेट करते हो? सर लीड्स तो मोस्टली जो होती है वो तो रील्स तो सर एक है हाईलाइटेड पॉइंट कि हम जितनी रील्स डाल देते हैं हमारे पास उतनी लीड्स आ जाती है, और जितनी लीड्स होती है हमारे पास उतना ही कन्वर्जन आ जाता है आराम से। एम आई ऑडिबल गाइस? यस यस यस, यू आर ऑडिबल एंड आप डेफिनेटली प्लीज कैरी ऑन। तो सर रील से तो हमारे पास काफी सारी लीड्स आती हैं, वो आ ही जाती हैं। भले हम्म ही अगर हमारी कोई एक रील है जिसपे सिर्फ 100 व्यूज आए, तो उस हम्म 100 व्यूज से भी हमारे पास 2 या 1 लीड तो आ ही जाती है सर। ओके लीड्स तो रील आती है, ये तो है। हम्म और जैसे अगर मैं कहूँ तो मैं इंस्टाग्राम के थ्रू ज्यादा, मेरा मेन प्लेटफॉर्म जो है वो इंस्टाग्राम है, मैं ओके इंस्टाग्राम के थ्रू ज्यादा लीड जनरेट कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मैं स्टूडेंट्स को ज्यादा टारगेट कर रही हूँ, तो आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो जो हम्म मैं हैशटैग दिल्ली यूनिवर्सिटी डाल दूंगी, मेरे पास जितने भी अकाउंट्स आएंगे स्टूडेंट के, मैं उन्हें पर्सनली मैसेज कर दूंगी कि आर यू हम्म फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो वहां से एक पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड होता है। फिर वहां से ऑलरेडी प्रोफाइल जो है वो शो हो जाती है कि हाँ कोई वर्किंग प्रोफाइल है, कुछ ना कुछ है। या वो ही खुद से पूछ लेंगे, अगर नहीं पूछते तो मैं ही बता देती हूँ, फिर एक कॉल कॉन्वर्जेशन होती है। मैं ये नहीं कह रही कि यार अगर मैं 10 लोगों से बात करी तो 10 के 10 ही क्लोज हो जाते हैं, तो दैट हम्म इज नॉट पॉसिबल। वो एक्चुअली पॉसिबल भी नहीं, और पॉसिबल है भी अगर हम अच्छे हम्म से फॉलो अप्स वगैरह ले लें तो। हम्म तो मैं यहाँ से सर हैशटैग दिल्ली यूनिवर्सिटी डाल लेती हूँ, या पास की जो कोई यूनिवर्सिटीज है वहां से स्टूडेंट्स को ले लेती हूँ, उनसे बात करती हूँ, कॉल कॉन्वर्जेशन करती हूँ। एज स्टूडेंट की पीक ऑफ पॉइंट रख के मैं उन्हें ये चीज अंडरस्टैंड करा सकती हूँ कि मैं भी हॉस्टल में रहती हूँ, मैं भी घर से बाहर हूँ, बट आई एम वर्किंग एज अ पार्ट टाइम, तो यू आर ऑल्सो स्टूडेंट। और सर दिल्ली और जामिया जो हमारी करीब की यूनिवर्सिटीज है, वहां सर 90% ऑफ द स्टूडेंट जो है वो आउट ऑफ दिल्ली है, बेसिकली वो हम्म है ही आउट ऑफ दिल्ली। तो हम्म उनको हम सिखा सकते हैं, उन्हें अंडरस्टैंड करा सकते हैं कि हमारी जो पर्सनल नीड्स है उनको हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो एज बीइंग ए स्टूडेंट मैं ऐसे करके ही स्टूडेंट्स को टारगेट करती हूँ, और ऐसे ही स्टूडेंट्स की लीड्स को जनरेट करती ओके 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 फाइन। सो इसके अलावा जैसे लीड्स जनरेट के लिए आई थिंक आप इंस्टाग्राम ही यूज करते हो, है ना? हूँ। यस सर। ओके ओके ग्रेट। सो लाइक अब आप क्या हमें बता सकते हो कि लाइक एग्जैक्टली आप अपनी लीड के साथ कैसे डील करते हो, राइट? एंड इसके साथ साथ क्या आप हमें कुछ प्रैक्टिकली कुछ एग्जाम्पल या कुछ ऐसा दिखा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश? हाँ या यस सर, बट दैट इज इन माय अनदर पॉइंट, सो आई हैव टू फ्लिप द कैमरा एंड आई होप इट इज ओके फॉर एवरीवन। ओके ओके, इवन यू कैन ज्वाइन विथ योर अनदर फोन, उसमें आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन करके भी दिखा सकते हो। आप यू कैन सी लाइक दैट, इफ इट इज ओके लाइक दिस तो आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज आई विल बी गोइंग विद दिस। जैसे कि ये मेरा फोन है, तो आई विल बी ओके गोइंग लाइक दिस ऐसे करके, या अगर इट्स इट्स फाइन, ओके। फाइन फाइन फाइन। तो जैसे कि सर ये मेरा बिजनेस व्हाट्सएप है, एज यू कैन सी हम्म इज माय लीड। तो हम्म कोई भी दिखा देनी है ना सर? तो मैं ये कोई सी भी फर्स्ट दिखा वाली दीजिए, ले। हाँ एग्जैक्टली कोई सी भी दिखा सकते हो आप, लेकिन थोड़ा सा तो मैं क्लियर ये कैमरा में क्लैरिटी नहीं आ रही, तो प्लीज थोड़ा सा फोकस कीजिए। जस्ट अ सेकंड, नाउ इट इज ओके। या नाउ इट इज ओके गाइस, क्या आप सभी लोग स्क्रीन विजिबल है क्या इनकी? प्लीज टाइप इन चैट सेक्शन, स्क्रीन विजिबल है आप सभी लोग? या नाउ इट्स क्लियर, क्लियर ओके क्लियर। तो सर मैं ये फर्स्ट वाली ही ले लेती हूँ, जो ये फर्स्ट ओके वाली है। तो सर ये मेरी डाउनलाइन है जहरा, इन्होंने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे। तो जब इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया प्लीज था एक तो बार मैंने थोड़ा, ये अपना, एक बार प्लीज कैमरे पे आप टैप कर दी, फोकस कर दीजिए अपने, ताकि क्लैरिटी आ जाए। क्लियर नहीं आ रहा, सो शुड आई क्लियर नहीं आ ज्वाइन रहा विद ना? दैट फोन ओनली? आप इज इट क्लियर नाउ? ब्लर, एग्जैक्टली हमारी ऑडियंस को क्लियर नहीं दिख पा रहा है, एग्जैक्टली ब्लर सा हो सर रहा है तो ना? मैं जस्ट मैं उसी फोन से एंड कर लेती हूँ। यस यस यस, उसी लिंक पे टैप करके आप एनरोल कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। आप उसी लिंक पे आप टैप करके ज्वाइन कर लीजिए, एंड मैं आपको को होस्ट बना दूंगा। ओके सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मुझे ऐसे या पता इट्स नहीं था। ओके, इट्स ओके, नो इश्यू।
ओके सो गाइस, क्या आप सभी अभी तक मरियम जो कि कनेक्ट कर रही हैं अपने दूसरे फोन को, तब तक हम थोड़ा सा कुछ इंटरेक्शन कर लेते हैं। सो मुझे आप सभी लोगों से पूछना था कि क्या आप सभी लोग अभी तक जो भी चीजें इन्होंने बताया, क्या आप सभी लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं क्या? प्लीज टाइप इन चैट सेक्शन, एवरीथिंग इज क्लियर। टाइप क्लियर इन चैट सेक्शन अगर क्लियर हो चुका है तो। यस सर, यस सर, यस सर, ओके ओके ओके, ग्रेट। सर ओके सो मरियम, आपको क्या करना है, आप इनरोल कर लीजिए। कर लिया आपने इनरोल? यस सर। ओके सो कैन यू प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दैट मरियम। जूम अकाउंट? मरियम, मरियम। ओके। ओके, यस यस, सो मैंने आपको ऑप्शन दिया, प्लीज आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। join as panelist। उस पर आप टैप कर दीजिए। फाइन। सो मैंने आपको को होस्ट बना दिया। नाउ यू कैन शेयर योर स्क्रीन, योर फोन स्क्रीन। आप सर डायरेक्टली आप अपना व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए। सर ये हाँ, मैं जिनके बारे में बता रही थी, ये मेरी लीड है, इनका नाम ओके। है जेरा। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि हम्म। मरियम, लाइक इन्होंने भी मुझे रील के थ्रू ही मैसेज किया था, तो फिर मैंने इन्हें अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था। व्हाट्सएप नंबर हम्म। देने के बाद मेरी इन्होंने मुझे मतलब वही पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन होती है बस वो हाँ शेयर हाँ। की थी। होने के हम्म। बाद सर जो था, फिर डायरेक्टली बस आई विल कॉल यू, फिर मैंने कॉल पे इनसे बात की थी, काफी बार कॉल मिस भी हो गई थी। फिर इनसे जब एक बार कॉल पे बात हुई थी तो हम्म। इन्होंने मुझे मतलब बोला था कि मरियम, लाइक मेरे दो बच्चे हैं छोटे छोटे, एंड ऑल्सो ये भी बताया था कि मतलब मैं हाउस वाइफ हूँ, जो अपना होम है मेरा, मैं खुद ही रन करती हूँ सब कुछ। तो बेसिकली इन्हें एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और सर पता है क्या मेन चीज मैं आपको बताती हूँ हाँ ऑनेस्टली, हाँ। जी जी। बहुत से एफिलिएट जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रेजेंटेशन वीडियो भेजते हैं। बट हाँ सर हाँ। मेरा ऐसा मानना है कि हम प्रेजेंटेशन वीडियो भेज देते हैं, प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने के बाद एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन हमें हमारी लीड्स का पता ही नहीं होता है, क्योंकि ओके। वो प्रेजेंटेशन वीडियो देखते ही नहीं है। और मेनली जब बात आती है हाउस वाइफ की, तो हम्म। उनके पास बेसिकली टाइम नहीं होता कि वो प्रेजेंटेशन वीडियो देखे। तो ओके। पर्सनली तो मैं करती हूँ सर, मैं कुछ भी अगर एफिलिएट मार्केटिंग, फास्ट ट्रैक कोर्सेज, बंडल्स, अचीवमेंट जो भी होता है, मैं अपनी लीड को हमेशा कॉल पे ही एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने ओके। कभी भी आज कभी अपनी लीड को प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं शेयर की, क्योंकि मुझे पता है कि प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद 15 दिन तक हमारी लीड जो है वो गायब हो जाती है, ओके। पता ही नहीं चलता है उनका। तो मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा अपनी हर लीड से, सिर्फ एक या दो से नहीं, हमेशा हर लीड से ही, अपनी जो लीड है मेरी, मैं उनके साथ हमेशा एक टाइम फिक्स कर लेती हूँ कॉल का, कि हम इस पे कॉल पे बात करेंगे। फिर इनसे मेरी कॉल पे बात हुई थी। मैंने हम्म। सबसे पहले इन्हें सर एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैंने इन्हें हम्म। एफिलिएट मार्केटिंग का बताया सभी कुछ, कि एक्चुअली एफिलिएट मार्केटिंग जो प्रोग्राम है वो है क्या। हम्म। हम्म। एफिलिएट मार्केटिंग का बताने के बाद मैंने इन्हें फास्ट ट्रिक के बारे में बताया, कि फास्ट ट्रिक मतलब कैसा प्लेटफॉर्म है, क्या चीजें होती है वहां पे, की सारी चीजें मैंने बताई उनको। कोर्सेज के बारे में बताया। कोर्सेज के बारे में जब मैंने इन्हें बताया था, तो मैंने इन्हें टर्बो का ही बताया था बेसिकली, कि टर्बो एक बंडल है। पहले तो सबसे ज्यादा मेन चीज ये होती है कि आप जो फर्स्ट फेज होता है एफिलिएट मार्केटिंग, हम्म। उसको पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। तो वो हम्म। मैंने इन्हें बहुत ही फेयरली और डायरेक्ट में, मतलब जो था उसको बहुत अच्छे से मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया था। हम्म। एक्सप्लेन करने की सारी चीजें कॉल पे ही बात हुई थी सर, सब कुछ। और जो भी मतलब जो मेरी स्पॉन्सर ने अचीव किया, जो मैंने अचीव किया, जो मेरे डाउनलाइंस ने अचीव किया, जो और भी एफिलिएट्स हैं फास्ट के उन्होंने अचीव किया, सब कॉल पे मैंने एक्सप्लेन करा। तो इन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है, आई विल थिंक अबाउट दैट। उसके बाद फिर मैंने इनके साथ फॉलो लेना स्टार्ट किया, ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं मैंने इनके साथ फॉलो किया। मेल का स्क्रीनशॉट ज्यादातर सबको अपनी हम्म। टीम की शेयर करती हूँ, क्योंकि जो मेल है उससे एक जो होता है वो हमारा ट्रस्ट गेन होता है, क्योंकि ओके। यार वो नहीं है एफिलिएट मार्केटर, उन्हें नहीं पता हम्म। कुछ। तो मेल जो राइट है राइट। वो ऑफिशियल चीज होती है, तो मैं अपने मेल का जो है फॉलो अप रखती हूँ ज्यादातर। ठीक हम्म। है, अर्निंग्स का फॉलो अप हो गया, अपनी अर्निंग की, हाँ आज पर्टिकुलर डे में कितना अर्न किया है, ओके। आपकी टोटल अर्निंग कितनी है। फिर इनका जब मैंने ये लिखा था ना, आई एम अर्निंग ऑन अ डेली हम्म। बेसिस, तो इनका मैसेज आता है कि यस आई आल्सो वांट टू अर्न ऑन अ डेली बेसिस। फिर उसके बाद कॉल पे बात हुई, कॉल पे बात होने के बाद फिर से एक बार कॉल पे बात हुई थी, तो जब ये हम्म। 40 से 45 मिनट बात हुई थी कुछ। फिर जब मैंने इन्हें एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करने के बाद इन्होंने कॉल पे मेरे से कहा था कि मरियम आई वांट टू गेट द लिंक, मतलब आई वांट ओके। टू गेट लिंक एंड आई वांट टू गेट माई सेल्फ एनरोल। फिर मैंने लिंक बताया, ये कॉल पे ही है, ये कॉल पे थी और अच्छा लिंक मैंने अच्छा। शेयर, सब चीजें इन्हें कॉल पे ही एक्सप्लेन करी थी, रजिस्ट्रेशन की सारी चीजें।
फिर ये सब ओके एक्सप्लेन करने के बाद फिर मतलब थोड़ा सा फिर ये हुआ कि वो डिस्कनेक्ट हो गई थी कॉल, बिकॉज मैं विलेज में थी, फिर वो एनरोल नहीं कर पाई थी। फिर उन्होंने मुझे 10-15 मिनट के बाद कॉल की थी, एंड कॉल करने के बाद एज यू कैन सी तो उन्होंने टर्बो मेरे से एनरोल। ओके ओके फाइन ग्रेट। सो आई जस्ट वांट टू नो कि मरियम आप लाइक मतलब मोस्टली आप लाइक कॉल ही क्यों प्रेफर करते हो आप, लाइक व्हाई नॉट ऑन चैट, और लाइक आपने बताया कि आप लाइक प्रेजेंटेशन वीडियो वगैरह भी शेयर नहीं करते हो, राइट? सो लाइक आप प्रेजेंटेशन वीडियो वगैरह या फिर मतलब क्यों नहीं शेयर करते हो, रीजन क्या है? लाइक आप डायरेक्टली कॉल पे क्यों लेते हो? व्हाट्स द बिग रीजन, व्हाट्स द हाँ मेन सर, रीजन? मैं बताती हूँ। पहली बात तो सर मेरा ये मानना है, जो मैंने अभी बोला था मैं रिपीट कर दूं, मुझे ऐसा लगता है कि सर हम प्रेजेंटेशन वीडियो भेज तो देते हैं, या हम्म। तो लीड देखती नहीं है, देख लेगी 10-15 दिन के बाद गायब। ओके। पता है, हमें खुद नहीं पता चलता कि यार हमारी कोई लीड थी, हमने उसको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर की थी। हम्म नहीं, या तो अगर देख लेंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, उनसे कोई क्वेश्चन पूछा। पता है क्या होता है, मैंने ठीक है मैंने उन्हें प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दी, हालांकि मैं पहले भेजती थी। मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दी, फिर उनका मैं खुद से मैसेज कर रही हूँ कि यार आपने प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दी, उनका कुछ अता पता नहीं है, कुछ भी नहीं। हम्म। तो फिर 10-15 दिन तक कुछ पता नहीं, फिर ठीक है हाँ वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। फिर तब से ओके मैंने सोचा कि एक कॉल जो होता है वो वहां पे हम एक एनर्जेटिकली बात कर सकते हैं, क्योंकि ओके ये एक रियलिटी है यहाँ पे। 99% ऑडियंस इस चीज के लिए एग्री कर सकती है कि प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने के बाद हमारी लीड जो है वो 15-20 1 महीना तक लौट के ही नहीं आती है सर, ओके। आती ही नहीं है। सो 99% लोगों के साथ होता है। तो ओके कॉल में ही होता है कि कॉल पे बात कर लो, कॉल शेड्यूल कर लो। तुम नॉन एफिलिएट मार्केटर हो या एफिलिएट मार्केटर हो, ठीक है, मैं टाइम दे रही हूँ अपना। आई एम गिविंग यू माई 40 मिनट्स, प्लीज टू गिव मी योर 40 मिनट्स। मैं हम्म। आपका टाइम रिस्पेक्ट करूंगी, आप मेरा टाइम रिस्पेक्ट करो। तो उस कॉल पे मैं सबसे पहले जो मेरी मेन चीज रहती है, पहला क्वेश्चन मेरा ये रहता है कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग के यस बारे यस, में कुछ सॉरी पता है? सॉरी टू इंटरप्ट यू मरियम, बट मुझे आपसे ये जानना था कि एग्जैक्टली और भी काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि लाइक आप कॉल पे क्या एग्जैक्टली बात करते हो, सपोज जैसे वो कॉल के लिए रेडी हो जाते हैं, सो वो That is बताइए आप। what I'm going to tell. हाँ मैं वही बताने वाली हूँ सर। जी जी बताइए। हाय हेलो, हाय हेलो हुआ, हाउ आर यू, आई एम गुड। नॉर्मल बात हुई, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या करते हो। ये हो गया हमारा एक पर्सनल टॉक जो कि मैंडेटरी है। हम यार ऐसा नहीं है कि यार लीड आ गई तो उसके सामने कहने लगो कि हमारा पैकेज ले लो, कमीशन आ जाएगी, कमीशन आ जाएगी। तो एक मेरा जो मानना है कि हमें एक पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए। हाय हेलो हाउ आर यू, कहाँ से बिलोंग करते हो, फैमिली मेंबर्स कौन है, और कितने मतलब किस टाइम, जब आप मुझे कब से फॉलो कर रहे हो, या आपको मेरी इस बिजनेस के बारे में कैसे करके पता चला, ये बता दिया। फिर जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कॉल पे, वो हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन, चाहे वो मैन हो चाहे विमेन हो चाहे गर्ल, कुछ भी हो, बॉय गर्ल स्टूडेंट हाउसवाइफ कोई भी प्रोफेशन का हो, मेरा पहला क्वेश्चन उनसे ये रहता है कि डू यू नो अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। अगर वो कहते हैं कि यस आई नो अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन रहता है हाउ, हाउ डू यू नो अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। तो ये चीज रहती है। फिर उसके बाद जो बात होती है वो होती है, एंड इफ दे से कि नो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग, तो मैं कॉल पे ही उन्हें एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग एक प्रोग्राम है जो हम सबको पता है। तो मैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पूरा मतलब 5 to 6 मिनट्स उन्हें पहले सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में ही एक्सप्लेन करूंगी। एक्सप्लेन करने के बाद मैं उन्हें ये चीज बताऊंगी कि क्या आपको मतलब ये चीज समझ में आ गई कि आपको एक्चुअली में पता चल गया एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। और हम्म। सर कॉल पे उन्हें समझ में भी आ जाता है कि हाँ एफिलिएट मार्केटिंग एक प्रोग्राम है जहाँ पे हम एज अ थर्ड पार्टी वर्क करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग का उन्हें समझ में आ गया। फिर उसके बाद मैं फास्ट ट्रिक के बारे में बताती हूँ, ऐसे करके कि मैं भी एक एफिलिएट मार्केटिंग के जो एक प्लेटफॉर्म है मैं उस पर वर्क करती हूँ, उसका नाम है दी फास्ट ट्रिक। फिर दी फास्ट ट्रिक के बारे में बताती हूँ कि फाउंडर्स कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कब बना था, क्या क्या कोर्सेज है। तो ये सारी चीजें मैं पहले उन्हें फास्ट ट्रिक के बारे में बताती हूँ। बताने के बाद अभी अभी जो थर्ड पॉइंट है वो दैट इज कि यहाँ से लोगों ने क्या क्या अचीव किया है, सब बातें कॉल पे कर रहे हैं। एफिलिएट का बता दिया, ठीक है, उन्हें ओके। फास्टिंग के बारे में बता दिया, अचीवमेंट्स के बारे में बता दिया कि लोगों ने क्या क्या अचीव किया है, मैं आपसे बात कर रही हूँ मैंने क्या क्या अचीव किया है और मैं किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकती हूँ, ये चीजें बता दी। एंड नेक्स्ट चीज इज, फिर जब मैं उन्हें बताती हूँ, मैं उन्हें बताती हूँ कोर्सेज का। हमारे पास जो कोर्सेज है वो फेसबुक एड्स है, गूगल मास्टरी, गूगल एड्स, कम्युनिकेशन मास्टरी, और कॉपी राइटिंग हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, ये तो अभी तो न्यू कोर्सेज है। बट जो पहले की जो हमारी कोर्सेज है, सोशल मीडिया मार्केटिंग तो सबको ही चाहिए होता है, एक वो कोर्स हो गया। तो पहले कोर्सेज के बारे में बता देते कि ये कोर्सेज है, फिर उन कोर्सेज के बेनिफिट्स बता दिए कॉल पे। कॉल पे बेनिफिट बताने के बाद फिर बताती हूँ मैं उन्हें एक्चुअली टर्बो के बारे में।
कि टर्बो एक बंडल है, ये सारी चीजें आपको टर्बो, चाहे अगर मैं उन्हें बस का कोर्सेज का भी बता रही हूँ तो अगर वो टर्बो में ले रही है तो टर्बो में भी उन्हें बस के सारे कोर्सेज मिल रहे हैं। और अगर मैं उन्हें टर्बो को हाईलाइट करके फ्लैश के कोई अगर कोई जैसे कि फेसबुक एड्स हमारे फ्लैश बंडल में है जो कि बहुत ही मतलब डिमांड में है, तो मैं हम्म। फेसबुक एड्स के बारे में अगर किसी को बताऊंगी तो वो भी अगर टर्बो बंडल लेती है तो वो ऑटोमेटिकली फ्लैश से वो टर्बो में आ जाता है, तो मैं उन्हें ओके। फेसबुक एड्स के बारे में बता देती हूँ। तो बेसिकली सर मैं इस तरीके से कॉल पे बात करती हूँ, एफिलिएट का बता दिया, मार्केटिंग के बारे में बता दिया, फास्टिंग के बारे में बता दिया, लोगों की अचीवमेंट्स के बारे में बता दिया, मैंने अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बता दिया। कॉल पे मतलब एक वेबसाइट शेयर कर दी कि कॉल पे हूँ आज, इसमें वेबसाइट शेयर कर दी तो उन्हें वेबसाइट गो थ्रू कर ली उन्होंने। तो ये सारी चीजें बताने के बाद फिर मैं उन्हें टर्बो का बताती हूँ, कोर्सेज का बताती हूँ, फिर उसके बाद उन्हें जो टर्बो का प्राइस है उसके प्राइस के बारे में बताती हूँ, एंड फिर उसके बाद दैट्स अप टू देम। इतनी कॉल के बाद फिर वो मेरी ब्रॉड लिस्ट में ऐड हो जाती ओके 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 फाइन, बट यू नो व्हाट गाइस, एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा। अभी जैसे अभी कुछ क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली यू टेल टू योर लीड्स, मतलब यू नो व्हाट गाइस, आपको पता होना चाहिए, इन्होंने ऑलरेडी बता दिया स्टेप बाय स्टेप कि 3 स्टेप फॉलो करती हैं। फर्स्ट वन इज लाइक इंडस्ट्री के बारे में बताते हो आप, लाइक एग्जैक्टली, बट उससे पहले जो इंट्रोडक्शन देना कि लाइक आप कौन हो, आपके प्रोफेशन क्या है, एंड वो आपके बारे में जानते हैं, आप उनके बारे में जानते हो, जिससे कि समझ में आ जाता है कि इसको नीड है क्या है, किस चीज की जरूरत है इसके, क्योंकि जब तक लोगों का नीड को आप पता नहीं करोगे, फाइंड आउट नहीं करोगे, तभी तो उसके हिसाब से उसको सोल्यूशन दे पाओगे ना, इसको चाहिए क्या। अगर उसको कुछ इसका कम्युनिकेशन खराब है तो कम्युनिकेशन मास्टरी का कोर्स सजेस्ट कर सकती हो, या क्रिप्टो या ट्रेडर कुछ भी बनना चाहते हो उसका कोर्स आप सजेस्ट कर सकते हो, कॉपी राइटिंग सीखना, मतलब जब तक उसका नीड नहीं जानोगे तब तक आप कैसे आप प्रोडक्ट को सेल आउट कर पाओगे, राइट। दूसरी चीजें ये इंडस्ट्री के बारे में बताती हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग कितने टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, ये सब ऑलरेडी ट्रेनिंग में बताया जा चुका है गाइस, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है एफिलिएट मार्केटिंग, और ये सब ऑलरेडी बताया जा चुका है। ओके। थर्ड थिंग, फिर इसके बाद से फिर ये फास्टिक प्लेटफॉर्म के बारे में बता देती हैं कि फास्टिक क्या है, कितने लोगों ने अचीव करा, क्या है क्या नहीं है, टू जेड सारी चीजें, राइट। तो इस तरीके से अपने सेल्स को क्लोज करती हैं। बट यू नो व्हाट गाइस, यू नो देखो, सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी है, सबका अपना अपना तरीका है वर्क करने का, राइट। तो इट डजेंट मीन कि अगर इनके लिए फॉर्मूला वर्क करता है, लाइक कॉल पे बात करना एंड सारी चीजें एक्सप्लेन करना, यू नो, तो जरूरी नहीं कि वो फॉर्मूला आपके लिए भी सुटेबल हो, राइट। तो वो आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि आपको कौन से वाले से रिजल्ट ज्यादा मिल रहा है, ओके। यू नो, तो अब इनको इससे रिजल्ट मिल रहा है तो डजन मीन कि आपको मिलेगा, और क्या पता आपको इस इनके फॉर्मूले से रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाए। सो आप एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट करो, देखो कि कैसे क्या है, कौन से वाले से ज्यादा आपको अच्छा क्लोजिंग हो रही है, आप उसको यूज करो, सिंपल। ओके। है। ये सर सर सॉरी टू इंटरप्ट, जैसे कि हमारी पढ़ने की भी स्ट्रेटेजी होती है। कुछ हम्म। बच्चे होते हैं जो सिर्फ अगर बुक की थ्योरी को रीड करें उन्हें याद हो जाता है। कुछ हम्म। बच्चे होते हैं वो रीड करके नहीं याद कर पाते, लिख के याद कर लेते हैं। तो हम्म। जरूरी नहीं है लिख के याद कर रहा है तो अगर मैं रीड करके याद कर सकती हूँ तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगे कि ये मेरे लिए टाइम वेस्ट है। तो सेम चीज अगर कॉल पे क्लोजिंग कर लेती हूँ, हम्म। मैं प्रेजेंटेशन नहीं भेजती हूँ, क्योंकि अभी किसी का एक क्वेश्चन आया कि आप क्या सारी कॉन्वर्जेशन एक ही कॉल में कर देती हूँ, तो ये हम्म। क्योंकि मैं जो एक पर्टिकुलर टाइम है जो मुझे एक कॉल का जो टाइम लगता है, टू बी ऑनेस्ट मेरी एक जो कॉल होती है वो 50 to 55 मिनट्स ले जाती है, 1 घंटा ले ही जाती है वो आराम से। हम्म। क्योंकि किसी भी चीज की यार वो नॉन एफिलिएट मार्केटर है, उसको नहीं पता हम्म। एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। तो मैं हम्म। सारे क्वेश्चन जो है एक ही कॉल में मतलब क्लियर कर देती हूँ, और फिर जो हम्म। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर रहता है वो ब्रॉडकास्टिंग का ही रहता है, मैं ब्रॉडकास्ट ही हम्म। करती हूँ। राइट राइट, इवन यू नो व्हाट, इन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला आपके लिए, मतलब ऐसा नहीं कि इनके साथ की लाइक इन्होंने लीड से कॉल पे बात किया एंड वो क्लोज होगी, तो है ना, तो ये मतलब कि सम टाइम होता है, बट नॉट लाइक एवरी टाइम कि आपने बात किया एंड क्लोज हो जाएगी एट हैंड टू हैंड, ऐसा नहीं होता। तो यू नो इट्स टेक टाइम, यू नो लीड्स को टाइम लगता है चीजों को देखना, वेरीफाई करना एंड ऑल, तो ऐसा नहीं होता कि बात किया एंड क्लोज हो जाएगी, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन लेके मत चलना, बट ये रेयर केसेस में होता है कि हाँ फर्स्ट टाइम बात किया एंड क्लोज हो जाती है, राइट। तो ये चीज है, तो आप एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट करके देखो कि एग्जैक्टली exactly आपको किससे ज्यादा रिजल्ट्स मिल रहे हैं एंड आप उसको यूज कर सकते हो, ओके। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक कि आपकी जो मरियम, जो आपकी फर्स्ट सेल थी, राइट, तो वो फर्स्ट सेल आने में आपको कितने डेज लगे थे, कितना टाइम लगा था आपको। सर 13 डेज, 13 दिन, ओके थर्टीन ओके डेज ओके, 13 डेज मतलब आपको फर्स्ट सेल आने में लगा था, राइट। तो वो मतलब कैसे किया था आपने वो फर्स्ट सेल, क्या आप बता सकते हो। सर मैं टू बी ऑनेस्ट बताती हूँ, मैं जिस दिन मैंने एनरोल किया था मैंने सुबह में एनरोल किया, शाम में वो जब आपका जो इन्वेस्टमेंट लगा होता है और जब आपका टर्बो का इन्वेस्टमेंट लगा होता है तो हम्म। एक और एंजाइटी हो रही थी।
मैंने अपने स्पॉन्सर को कॉल किया एंड आई वाज लाइक कि मेरा रिफंड करा दे मुझे नहीं करना। हम्म। तो मेरे साथ एक्चुअली यही हुआ था। फिर उन्होंने मुझे डांटा, मुझे समझाया, और एक मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मेरे फैमिली बैकग्राउंड जो हम्म। सपोर्ट है वो बहुत है, मेरे ब्रदर्स की ओके। भी, सिस्टर्स की भी, मदर फादर सबकी। हम्म। तो मैं अपनी मदर को भी बोल रही कि यार अम्मी मैं यार रिफंड करा ले रही, तो इवन वो भी मुझे डांटने लगी थी कि तुमने अभी हम्म। मतलब क्या है, और अभी से मतलब तुम वो करने लगी कि रिफंड लेना, रिफंड करना है। तो मेरी स्पॉन्सर ने भी मतलब उनके साथ तो मेरे काफी अच्छे रिलेशन हो गए थे, तो उन्होंने मुझे काफी समझाया। तो ओके। फिर हाँ ठीक है, फिर मैं फॉलो करती गई, ट्रेनिंग्स को फॉलो करती गई, जो ऑलरेडी जो मैंने मिस्ड कर दी थी, जो रिकॉर्डेड हम्म। थी ट्रेनिंग, फिर उन रिकॉर्डेड वाली ट्रेनिंग को मैंने जो है गो थ्रू करा। गो थ्रू करते 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 फिर से 13 डेज में जो मेरी सेल थी, वो 13 डेज में मेरी फर्स्ट सेल आई। ओके ओके ओके, नाइस नाइस, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक कि जैसे मरियम, जैसे आपका फर्स्ट सेल्स हुआ था राइट, तो वो एग्जैक्ट अमाउंट कितना था? एंड लाइक जब आपके बैंक अकाउंट में जब वो अमाउंट क्रेडिट हुआ था फर्स्ट टाइम, तो व्हाट वाज योर एग्जैक्ट रिएक्शन रिएक्शन कि एग्जैक्ट मतलब क्या कैसा फील हुआ था आपको? सर टू बी ऑनेस्ट, मेरी जो फर्स्ट पे आउट थी उस टाइम मैंने सिर्फ 2 बस की थी, और मेरा फर्स्ट पे आउट आया था 900 रुपीज का। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे कुछ झूठ बोलने वाली है नहीं, ना तो या नाइन एग्जैक्टली हंड्रेड बी हाँ, ऑनेस्ट, बिकॉज हमारे ऑडियंस से आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 900 बातें घुमाना नहीं है। आई जस्ट वांट कि आप जो भी ऑनेस्टी के साथ सारी चीजें बताएं आप। सो या नाइन सो हंड्रेड ही आई थी सर, जो हाँ। मेरी फर्स्ट पे आउट थी। पहली जो सेल थी वो 13 डेज में आई थी, और 13 डेज के जो फिर जो मेरा फर्स्ट पे आउट जो बना था, वो सिर्फ मैंने 2 बस की थी। दो ओके बस में मेरी 900 की पे आउट आई थी। तो ओके। उस टाइम पे मतलब मैं खुश थी, मैं बहुत खुश थी कि कहाँ मैं यार, मैं रिफंड लेने की सोच रही थी, हम्म और 900 तो मैंने ऑलरेडी रिकवर कर लिया। तो ऐसे हम्म। करके मैं सोच रही थी, मेरी जो फर्स्ट पे आउट थी वो 900 थी। मैं खुश थी, मैं काफी खुश थी, मैं उछल उछल के बता रही थी कि ये मेरी पे आउट आई, मेरी पे आउट आई, 900 की पे आउट आई। मैंने अपने हम्म स्पॉन्सर को भी कॉल किया, उनके मैम मेरी पे आउट आ गई, कितनी आ गई, 900 की, एंड शी इज वेरी सपोर्टिव। तो उन्होंने हम्म मुझे बहुत सारा मतलब एनकरेज करते हैं, तो मुझे एनकरेज किया काफी। मैं खुश हुई। फिर 900 के बाद जो सर, जो मेरी हम्म डायरेक्ट फिर जो मेरी जो सेकंड पे आउट आई थी वो हम्म। 21,000 की आई थी, डायरेक्ट 900 से 21। ओके ओके ओके, नाइस। वेल यू नो, एंड व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन या फिर आपके भाइयों का रिएक्शन क्या था एग्जैक्टली जब आपका फर्स्ट पे आउट आया था? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि दे आर वेरी सपोर्टेड। तो सबसे पहले तो यही था कि हम्म हाँ 900 की पे आउट आई है, चॉकलेट्स मंगवा लेते हैं, आप पिज्जा मंगवा लेते हैं, यही था। तो बट वो मुझे ये लग रहा था कि नहीं यार, ये 900 मेरे लिए बहुत मैटर कर रहे थे, बहुत ज्यादा। यस यस, बिकॉज क्योंकि इट मुझे वाज योर पता फर्स्ट था, अर्निंग। यस सर, क्योंकि मुझे हम्म पता है ना वो 13 दिन मैंने कैसे करके एक सेल निकाली थी 13 डेज में, तो मेरी एक सेल हम्म आई। फिर ठीक हम्म। है, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो खिलौना, कि वो एक टॉय है, मैं उसको संभाल के रख लो, कहीं जाने ना दो। तो उस टाइम पे वही फील थी कि ये जो 900 की अर्निंग है, बस ये मेरे पास रहे, कहीं जाए ना। तो मेरे ब्रदर भी खुश थे, मेरी मम्मी भी खुश थी, पापा भी खुश थे, सभी खुश थे। सपोर्टिव है मेरी फैमिली, तो एग्जैक्टली सर सभी खुश थे मेरी पे आउट से। तो फिर एनकरेज भी करा फैमिलीज ने, सबने एनकरेज करा। ओके सपोर्टिव ओके बहुत ओके। है सर मेरी फैमिली। या एग्जैक्टली, यू नो व्हाट, इट्स नॉट अबाउट कि अमाउंट कितना था, इट्स अबाउट कि आपने हार्डवर्क किया, मेहनत किया, एंड उस मेहनत उस हार्डवर्क की वजह से जो अमाउंट आया, वो एक बहुत अपने आप में एक प्रीशियस फीलिंग होता है, बहुत अमेजिंग फीलिंग होता है राइट। बिकॉज जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया था इस एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में, जब मेरा फर्स्ट अमाउंट छोटा सा सिर्फ 2000 रुपीज का था, बट यू नो अमाउंट मैटर नहीं कर रहा था मेरे लिए मैटर कर रहा था कि यार मैंने फर्स्ट सेल्स कर दिया, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं कुछ नहीं। एंड जब मैंने वो सेल्स किया, एंड जब वो मैंने हार्डवर्क काफी किया था, एंड जब वो आप हार्डवर्क करते हो देन इन रिटर्न जब कुछ अमाउंट आता है, तो वो एक अलग लेवल की खुशी, एक अलग लेवल की फीलिंग होती है राइट। एंड उसके बाद से तो आप देख ही रहे हो कि जब एक बार अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर तो बंदा मेहनत करता है, सीखते जाता है, एंड उसकी ग्रोथ होते जाती है राइट। और फिर वो जरूरी नहीं है कि अगर हमारा ग्राफ स्ट्रेट जा रहा है तो वो हमेशा स्ट्रेट ही रहे। मेरा या 900 था, 21,000 हुआ, फिर 3,000 हुआ, 4,000 हुआ, हम्म 10,000 हुआ, फिर हम्म। 1,500 हुआ। तो जरूरी नहीं है कि अगर हमारा 21,000, तो उसके बाद अगर वो कम हो गया, अगर वो 21,000 से एग्जैक्टली। सिर्फ 2,000 किया, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। कि क्योंकि एग्जाम में भी होता है हमारे साथ कि हमारे हम्म। पिछले में जो है, हमारे 100 में से 92 मार्क्स आए थे, और अब हाँ। हमारे 53 मार्क्स आ गए। ऐसा होते तो जरूरी नहीं कि हमारी जो चीज है वो हमेशा हमारे अकॉर्डिंग स्ट्रेट ही चले। वो ग्राफ राइट है, राइट। ग्राफ अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन होता ही रहता एग्जैक्टली, है। बिजनेस है, एंड अगर आपको बिजनेस करना है, क्योंकि बिजनेस में आपको पता है पैसा बहुत है राइट। अगर आपको अपने सच में जो आपके ड्रीम्स हैं
उसको फुलफिल करना तो डेफिनेटली आपको बिजनेस करना पड़ेगा। एंड बिजनेस में ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा बैठ के मलाई खाओ। समटाइम आपको फटा हुआ भी दूध भी पीना पड़ता है ना। आई जस्ट वांट टू से दैट कि कि बिजनेस है, इसमें अप डाउन आपको चलता ही रहेगा। यू आर नॉट लाइक कि आप बिल्कुल जा रहा तो बिल्कुल टॉप पे एकदम से मतलब स्टार्ट किया एंड पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है। अप डाउन बहुत सारे रास्ते खराब भी आएंगे फिर अच्छे भी आएंगे, इस तरीके से करते 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 आप टॉप पे पहुंच जाओगे, राइट। तो ये चीजें हैं। वो ओके जीरो सो नहीं होना चाहिए, राइट राइट, ट्रेड ऑफ पर वो जीरो नहीं होना चाहिए सही कभी। बात है सही बात है। ओके सो मरियम, आप मुझे बता सकते हो कुछ दो इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि सारे एफिलिएट को फोकस करना चाहिए ड्यूरिंग कॉन्वर्जेशन? दो ऐसी चीज कॉन्वर्जेशन बताओ। सर, नंबर वन तो मैं यही कहूंगी, कॉन्फिडेंस। हम्म। क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस जो है वही हाईलाइट करता है कि हम किस एनर्जी से बात करें। अगर हम लो एनर्जी से बात करें, हेलो हाउ आर यू, तो वो हम्म। सामने वाला भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। अभी हम्म। यही आप जिस तरीके से मेरा राइजिंग स्टार ले रहे हैं, वो एनर्जेटिक वे में ले रहे हैं, और मुझे राइजिंग राइट, स्टार देते हुए मजा भी आ रहा है, क्योंकि एनर्जी दोनों तरफ से सही इक्वली है। बात है। और अभी अगर मेरी वॉइस, आप एनर्जेटिक वॉइस में ले रहे होते हो, मेरी वॉइस हम्म। बहुत लो थी, यस सर, ओके सर, तो आपको ना लेने, मतलब ना ही राइजिंग स्टार का इंटरव्यू लेने में मजा आ रहा होता है, और ना ही ऑडियंस को सुनने में इंटरेक्शन मजा आ करने में रहा होता मजा है। नहीं आएगा, अब जो एग्जैक्टली, वॉइस, एब्सोल्युटली राइट। ये सर, अब जो वॉइस एकदम एनर्जेटिक वाली है, सेम कॉन्फिडेंस होना चाहिए बिल्कुल एक एनर्जेटिक वे में। हम अगर अपनी हम्म। कॉल पे किसी से बात करें, तो हमारी जो एनर्जी है, जो कॉन्फिडेंस है, वो पीक पे हम्म। होना चाहिए। राइट राइट राइट, क्योंकि बिल्कुल सही कहा। अगर किसी की अटेंशन ग्रैब करनी है ना, तो कॉन्फिडेंस और एनर्जी ऐसी चीज है ना कि आप हम्म। किसी की भी अटेंशन को ग्रैब कर सकते हैं। एक अगर आपकी लीड है, वो अगर उसको फीवर में भी पड़ी हुई है, अगर आप हम्म। उसको ना एनर्जेटिक वे में बात करोगे ना, तो वो फीवर से उठ के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपकी आवाज में दम है। तो हम्म। कॉन्फिडेंस, एनर्जेटिक वे, तो सर मैं ये कहूंगी कि सबसे मतलब जो पॉइंट है वो होने ही चाहिए। कॉन्फिडेंस और एनर्जी तो होनी ही चाहिए हर कॉल एग्जैक्टली, कॉन्वर्जेशन में। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कहा आपने डियर। क्योंकि डेफिनेटली कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके अंदर, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई लीड आपसे पूछना चाह रही कि व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग और लाइक व्हाट इज द फास्ट्रिक, एंड आप उसको बता रहे कि हाँ फास्ट्रिक है, ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से पैसे, एनर्जी, एनर्जी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ यार ये बंदे में बात तो है, कुछ तो बात है, जो बोल रहा है सही है, राइट। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपके पास प्रॉपर कंप्लीट नॉलेज होगा कि व्हाट इज, मतलब कि प्रॉपर नॉलेज होगा आपके पास कि फास्ट क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, कैसे पैसे कमाते हैं, कितने तरीके का प्रोडक्ट होता है। अगर ये आपके पास ये प्रॉपर नॉलेज होगा तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बट अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है, वो पूछ लेगा भाई बता दियो फास्टिक क्या है। आप कह दोगे अरे वही फास्टिक, अरे हाँ मतलब वही ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर इस वे में, अगर इस तरीके से अगर आप अपने लीड्स को बताओगे, तो डेफिनेटली वो तो सोचेगा कि यार इसको जब खुद ही नहीं पता, ये खुद ही ढंग से बात नहीं कर पा रहा, तो ये मुझे क्या सिखाएगा, राइट। तो ये चीजें हैं, राइट। सो ओके सो और मूविंग, टर्बो बंडल, जी जी प्लीज हमारे फास्टिक कंटिन्यू। में कम्युनिकेशन जो मास्टर कोर्स है, कम्युनिकेशन मास्टरी जो कोर्स है हमारे टर्बो बंडल में सर, अगर मैंने उसको पूरा हाँ। एपिसोड 1 से लास्ट एपिसोड तक देखा है, उसमें इतनी मतलब मोटिवेशनल एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। हम्म। अगर उस कोर्स को कोई मतलब पूरा देख ले, तो आई हम्म। एम डेट श्योर कि वो कभी भी अपनी कॉल कॉन्वर्सेशन में लैग कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो ओके, कम्युनिकेशन मास्टरी वाला जो कोर्स है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैंने खुद उससे देखा है, एक दो तीन दो एपिसोड जो है, जो मैंने रिपीट किए हैं, ट्वाइस पे देखे हैं मैंने। राइट राइट राइट, एग्जैक्टली। जैसे कि इन्होंने बताया कि डेफिनेटली इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, तो फर्स्ट वन इज लाइक कि आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट करो, लर्न करो टर्बो बंडल में, प्रॉपर सारी चीजें सीख लो A to Z। एंड डेफिनेटली जब आप उस चीजों को अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट्स। बट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि एंड में जब ये सेशन एंड होगा, एक बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज आप सभी लोगों के लिए। सो मेक श्योर आप लोग रेडी रहना उस सरप्राइज के लिए। बहुत ही सुन के आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। ओके सो मैं एंड में बताऊंगा। ओके ओके सो ये चीज हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप बता सकते हो, जैसे कि आपको पता है मरियम की लाइक बहुत सारे लोगों ने मतलब हमारी मनी मास्टरी सीरीज को जो कि अप्लाइड करा था रिकॉर्डिंग करने के लिए इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। काफी सारे लोगों का मेल आया था कि सर आई वांट लाइक आई वांट टू मेक दिस सीरीज एंड ऑल, राइट। बट आपको चांस मिला to shoot those all videos, right? So I just want to know कि like
व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, कैसा रहा आपके लिए एंड आपके घर वालों के लिए, अपने आपके पेरेंट्स के लिए? सर फर्स्टली टू बी ऑनेस्ट, मैंने वो जो अप्लाई किया था वो निग्लेक्ट होने के लिए या फॉर ग्रांटेड वे में नहीं अप्लाई किया था। मतलब हम्म। कुछ होता है कि हाँ चलो ठीक है अप्लाई कर, तो होता है तो ठीक, नहीं होते तो कौन से कुछ जा रहे हैं। मेरा वो वाला सीन ही नहीं था। मैंने जो अप्लाई किया था वो ये था कि हाँ बस मेरा सिलेक्शन हो जाए, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए कैसे भी करके। तो राइट मैंने राइट। जब फास्ट की जो मैनेजमेंट है, मैंने उनको मेल डाली थी। तो हम्म। मेरा 2 डेज बाद उनका रिप्लाई आया था। मेल डालती थी, मैं वेट कर रही हूँ, ओके। हाँ रिप्लाई आएगा रिप्लाई आएगा, बट मेरे पास जो रिप्लाई आया था वो आफ्टर 2 डेज उनका रिप्लाई आया मेरे ओके। पास। फिर जैसे मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि हाँ फास्ट ट्रैक की जिसमें अप्लाई किया था वहां से रिप्लाई है ना, वो ठीक है, मैं लंच कर रही थी उस टाइम। तो हम्म। मैंने उसको फोन को उठाया, फिर आई वाज लाइक कि हाँ चलो देखती हूँ, मेल में वो लिखा हुआ था। फिर उसके बाद जो मैनेजर थे, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, हम्म। तो उनसे मेरी कॉल कॉन्वर्सेशन हुई थी, फिर जूम हम्म। मीटिंग भी हुई थी। फिर मेरी आपसे और कैफ सर से बात हुई थी। बात होने के बाद मेरा मतलब पूछा गया था कि एक्सपीरियंस है हम्म। किस चीज का है। तो फिर मैंने कहा था कि नो सर आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। बट वो अब अगर कोई मेरे से पूछेगा कि डू यू हैव एक्सपीरियंस, तो अब मैं कह सकती हूँ कि हाँ आई हैव एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे फास्ट ट्रिक से वो अपॉर्चुनिटी मिल गई थी एक एक्सपीरियंस को ग्रैब करने की। जब हम्म। आपने पूछा था तो माय आंसर वाज नो। अपॉर्चुनिटी थी, अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, मैंने ग्रैब करी। अब अगर कोई मेरे हम्म। से पूछे कि डू यू हैव एक्सपीरियंस, आई विल से यस आई हैव एक्सपीरियंस फॉर दोस थिंग्स। तो उसको मैंने हम्म। अप्लाई किया। आपसे बात हुई, कैप्चर से बात हुई, काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, सब कुछ उनको पढ़ा। बस ये था कि हम्म। जो रहेगा वो एक सिंपली एक स्ट्रेट लैंग्वेज में रहेगा, हम्म। बेसिकली एक ही लैंग्वेज में रहेगा। फिर राइट मैंने राइट। उसको सीखा, काफी सारी चीजें, स्क्रिप्ट पढ़ी, उसकी स्क्रिप्ट लिखी, चेंजेस करे, कुछ कुछ जो चेंजेस आए थे उसको खुद मतलब इन्वॉल्व करा खुद में कि यार ये क्या हम्म। चेंजेस है, इनको कैसे करके हम टैकल कर सकते हैं। फिर हम्म। काफी एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि सर वहां पे जो नॉलेज थी, नॉलेज एकदम मतलब स्क्रैच से पीक पे हो गई थी। और जो हम्म। स्किल थी, बोलने की स्किल हो गई, कम्युनिकेशन की स्किल हो गई, खुद हम्म। को इंटरेक्ट करने की स्किल हो गई, खुद को इंट्रोड्यूस करने की स्किल हो गई, अपना कॉन्फिडेंस हो गया, अपनी एनर्जी हो गई। तो ये सारी की सारी जो स्किल्स थी, मुझे मतलब फास्ट ट्रिक की सी मनी मास्टरी सीरीज से ही मुझे हम्म। मौका मिला था कि मैं इन ओके सबको इम्प्रूव कर सकूं। ओके ओके, एब्सोल्युटली राइट एंड ओके। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट लाइक कि मरियम, आप कुछ हमारे जो एफिलिएट्स हैं उनको कोई एक अच्छा सा एडवाइस दे सकते हो क्या आप, जिससे कि वो लोग ग्रो कर पाए अपने बिजनेस में? कोई आपका एडवाइस? सर एडवाइस तो यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि डिमोटिवेट नहीं होना है। डिमोटिवेट हो जाओ ठीक है, मैं भी हो हम्म। जाती हूँ, मैं भी हम्म। अपने मेंटर्स को कॉल करके, अपने स्पॉन्सर को कॉल करके हो ही जाते हैं हम्म। डिमोटिवेट, दैट हम्म। इज वेरी नेचुरल, वो हम्म। नेचुरल है। डिमोटिवेट होना इज ओके, बट गिव अप करना इज नॉट ओके। ओके। डिमोटिवेट हो रहे ठीक है, हो जाओ। डिमोटिवेट हो रहे हो, साइड में अपने आप को एक पर्सनल स्पेस दे दो, अपने हम्म। आप को टाइम दे दो, थोड़ा ट्रैवलिंग कर लो, थोड़ा घूम लो, गिव अप मत करो, हम्म। बस डिमोटिवेट हो जाओ। हम्म। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि डिमोटिवेट होना इज ओके। डिमोटिवेट हो रहे, मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, या घर की हम्म। कंडीशन देख लो। घर की कंडीशन देखने से सबसे उससे बड़ा तो मोटिवेशन आई डोंट थिंक सो कहीं पे भी राइट। यूट्यूब पे देगा। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो वही होता है। एग्जैक्टली। दूसरा, हाँ गिव अप मत करो। कहीं लगता है कि यार छोड़ो, नहीं हो रही, सेल्स बंद करो, खत्म करो। मुझे भी हम्म। लगता था कभी तो पहले कि ठीक है यार मैं नहीं कर रही एफिलिएट मार्केटिंग, छोड़ दे रही। बट मुझे अब चीजें रियलाइज हुई कि हाँ मरियम, डिमोटिवेट होना इज ओके, बट गिव अप करना इज नॉट ओके। तो राइट ये राइट चीजें मैं भी अपनी ऑडियंस को यही बोलूंगी कि डिमोटिवेट हो जाओ बट गिव अप मत करो। सेकेंडली, अगर ज्यादा कन्वर्जन चाहिए तो यार लीड जनरेशन पे फोकस करो। आपका जो भी है, जरूरी नहीं हम्म। है मेरा इंस्टाग्राम है तो सबका इंस्टाग्राम ही हो, हम्म। इंस्टाग्राम भी हो सकता है, और एड रन भी हो सकता है। कोई बहुत से बच्चे एड रन भी गिराते हैं, किसी का फेसबुक पे भी होता है। तो हम्म। लीड जनरेशन करो, डिमोटिवेट मत हो, लीड जनरेशन करो, कॉलिंग करो, ज्यादा से ज्यादा कॉलिंग करो। मैं ये है कि मैं चैट से ज्यादा कॉलिंग को इसलिए प्रेफर भी करती हूँ, क्योंकि चैट पे पता है कभी कभी ये भी होता है कि अगर उनका मैसेज सुबह 7 बजे आया, अब मैं कॉलेज जा रही हूँ, ट्रेवलिंग में टाइम लग रहा है, क्लासेस हो रही है मेरी 4 4 5 5 घंटे की, मैं वहां से वापस आ रही हूँ, हॉस्टल आ रही हूँ, थक गई हूँ, सो गई हूँ। तो हम्म। अब वो बंदा क्या सोचेगा कि यार बंदी ने पूरे दिन से मुझे मैसेज नहीं करा, मेरा रिप्लाई नहीं करा, तो हाउ शी इज गोइंग टू हेल्प मी। बट उन्हें नहीं पता हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में कि हमारी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, राइट क्योंकि अभी राइट। हमारी बात ही नहीं हुई, इससे उन्हें नहीं पता। तो ये भी है कि यार कॉलिंग करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप 7 बजे रिप्लाई कर रहे हो, फिर उनका 8 बजे रिप्लाई आ रहा है, फिर 9 बजे रिप्लाई आ रहा है, या दोनों ऑनलाइन है, तो आप सिर्फ उनकी चैट खोले हुए बैठो कि मेरी लीड है, मैं अपनी लीड से बात कर लूं, और पता चला कि वो आपको 15 मिनट में रिप्लाई कर रहे हैं, 4 मिनट में रिप्लाई कर रहे हैं, 8 मिनट में रिप्लाई कर रहे हैं, तो वो मजा नहीं आता है। हम्म। कॉलिंग पे ज्यादा फोकस करो। मैं कह रही हूँ यार, अगर दिन में 10 कॉलिंग भी कर रही हो ना, 10 कॉलिंग करके अगर 10 के 10 को तुमने ब्रॉडकास्ट में डाल दिया,
तो हम्म विद इन अ वीक, मैं ये नहीं कह रही कि 10 के 10 क्लोज हो जाएंगे, विद इन अ वीक उसमें से एक या दो तो क्लोज हो जाएंगी, अगर आपने हम्म कॉलिंग की है तो। कॉलिंग पे फोकस करो, लीड जनरेशन पे फोकस करो, और डिमोटिवेट हो जाओ पर गिव अप मत करो। ओके सिंपल। ओके ओके फाइन राइट एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग जब उनको रिजल्ट नहीं मिलता तो दे आर लाइक डीमोटिवेट, बट यू नो व्हाट गाइस, डीमोटिवेट होने से कुछ नहीं होगा। मतलब कि गिव अप करने से कुछ नहीं होगा। आपको अगर डीमोटिवेट हो रहे हो, सो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा, अपने वर्क पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, कि जो भी आप स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, माइट उससे रिजल्ट ना मिल रहा हो, तो ऑन दैट केस ऑन दैट टाइम आपको लर्निंग्स के ऊपर फोकस करना। बहुत सारे ट्रेनिंग्स है, उसको आप देख सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे जाके वहां से भी सीख सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं प्लेटफॉर्म में जहाँ से आप सीख सकते हो, तो वहां से आप लर्न कर सकते हो। अपने नए नए स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीजें था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज, बट आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम ऑडियंस कि आप लोगों की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो मरियम जी से। जिस किसी पर्सन का एक पर्सन का क्वेश्चन है कि सर जी आप लीड, मैम आप लीड कहाँ से जनरेट करते हो। सो या सर मरियम प्लीज आप इंस्टाग्राम बता से, सकते हो। इंस्टाग्राम से वही मैं, मेरा जो मेन टारगेटेड होता है वो स्टूडेंट्स का ही होता है। मैं दिल्ली हम्म यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, तो इंस्टाग्राम के पेज पे जाके जो सर्च बार आते हैं वहाँ पे हैशटैग मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी डाल देती हूँ, क्योंकि मैं ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर वहाँ पे ओके बहुत सारे स्टूडेंट्स के सोसाइटीज होती है, डांस सोसाइटी, कल्चरल सोसाइटी, आर्ट हाँ सोसाइटी, हाँ तो ये सोसाइटीज भी ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि हमारे कॉलेज में सोसाइटी होती है। अगर डांस सोसाइटी है तो डांस हम्म सोसाइटी में 170 स्टूडेंट्स होते ही होते हैं, तो सोसाइटीज के पेजेस आ जाते हैं, तो वहां से बात हो जाती है उनसे, उनके अकाउंट से बात हो जाती है, तो ऐसे करके लीड जनरेट हो जाती है। और वैसे तो ज्यादातर रील से तो लीड्स आ ही जाती है। ओके 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 फाइन। ओके एक और क्वेश्चन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना है ऐसी बोलती हैं लीड्स, तो क्या करें। लाइक ऑब्वियस सी बात है, ये चीज, ये क्वेश्चन सभी के साथ होता होगा, आज बहुत सारे लोग पूछते होंगे, तो ऑन दैट टाइम लाइक आप कैसे हैंडल करते हो। सर मेरा, मैं उनको मैं बता रही हूँ ना, मैं सिर्फ अपनी लाइफ पे रख के रखती हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ। मैं उनको बोलती हूँ कि आर यू स्टूडेंट, या स्टूडेंट, कॉलेज में इन्वेस्ट किया था, हाँ किया था, फीस पे की थी, जो कोर्स लिया था, जो बुक्स, वो भी कोर्स ही होता है। जो हम बुक्स लेते हैं वो कोई सी भी बुक्स हो, या मैथ साइंस हिस्ट्री एग्जैक्टली पॉलिटिकल, वो भी एग्जैक्टली। कोर्स होता है। हम्म हम उस कोर्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो कोर्स में इन्वेस्ट करा, तो ये भी एक कोर्स है। बस ये है राइट। कि अपनी पर्सनल लाइफ से लेके चीजों को रिलेट करना सिखाओ, कि हम्म वो वहां पे एडमिशन लिया था, यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ एडमिशन हो रहा है, क्योंकि वो तो फिजिकल बुक्स थी, ये डिजिटल बुक्स है, तो हम्म ये भी कोर्स है, वो भी कोर्स है। उन कोर्स को मैं पे किया था, इन्वेस्ट किया था, तो इन कोर्स में भी पे करना होता है। वहां से नॉलेज लेके जॉब नहीं मिल सकती, बट यहाँ से बहुत कुछ सीख के ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग भी हो सकती है। मैं ओके। सर, मैं मेरा कोई भी क्वेश्चन होता है, मैं पर्सनली अपने आप पे रख के ही उस चीज को सॉल्व करती हूँ। जैसे जो मेरी अमेरिका वाली जो सेल थी, जो मेरी डाउनलाइन थी, उनका हम्म जो ऑब्जेक्शन आया था वो मेरा ये आया था कि मैं टाइम कैसे दूंगी, मतलब यहाँ इंडिया में दिन हो रही है, वहां रात हो रही हम्म है, वहां रात हो रही है, तो इंडिया में दिन हो रहा है। तो कोई और लीड होता है वो कहीं ना कहीं चुप हो जाता है कि ठीक है यार छोड़ो, फिर तुम मत ही करो, डे और नाइट है। राइट बट राइट मैंने राइट। इस चीज को ऐसे करके टैकल करा, कोई बात नहीं यार, जब यहाँ पे दिन होगा, यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग रिकॉर्डेड होती है, उन रिकॉर्डेड हम्म ट्रेनिंग को आप कभी भी देख सकते हो। मैंने इस चीज को भी सर इस तरीके से टैकल किया। ओके ओके नाइस मरियम, आपने बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को टैकल किया। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो। एंड काफी वी आर ग्लैड टू हैव यू इन आवर प्लेटफॉर्म, इट्स आवर प्लेजर टू हैव यू इन आवर प्लेटफॉर्म, बिकॉज आपने बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हो एंड स्टडी भी चल रहा है, साथ साथ में बिजनेस भी कर रहे हो। तो या इट्स एब्सोल्युटली यू आर डूइंग फैंटास्टिक, बिकॉज लाइक कि आई थिंक अब तो आप, आई थिंक आप आपको बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी अपने पेरेंट्स से कुछ चीज के अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, राइट। अब आई थिंक सारी चीज आप खुद ही मैनेज कर लेते हो। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि शायद आप अब सेल्फ इंडिपेंडेंट बन चुके होंगे, अब आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, राइट। सो या काफी सुन के अच्छा लगता है कि मतलब लाइक कि हमने ऐसा स्टार्टअप, ऐसा प्लेटफॉर्म हमने रेडी किया जहाँ पे लोगों अपने छोटे मोटे जो भी हैं अपने एक्सपेंसेस चीजें एंड अर्निंग जो भी है वो कर पा रहे हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें जो कि लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये चीजें देख के काफी ज्यादा अच्छा लगता है, राइट। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच मरियम। अब एंड करते हैं सेशन को, बिकॉज अदरवाइज सेशन लंबा हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच इस शो में आने के लिए। एंड सो गाइज, आप सभी लोगों का सेशन आज का कैसा लगा, प्लीज टाइप इन चैट सेक्शन।